वेलकम पार्ट 52 में तुम्हारा स्वागत है होमिस। तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर अपने बुसान की आग शुरू हो गई थी, जहाँ सबसे पहले अपने लॉन्डो ने जे के पैसों पे आयाशी करी थी और फिर उन्होंने इस बैडी को पकड़ा। दे चेन्ड अप हर एज वेल। अब होता है सिलुकिज्म शुरू। खैर बुसान दी बैडी ने 4 मेजर क्रू के बारे में बताया था जो बुसान में है, इनको डिस्ट्रॉय करने डैन यहाँ पे आए। जेम्स ने उसे बताया था, साथ में उसकी अलाइड भी आई थी और लास्ट पार्ट के अंदर दे डिस्ट्रॉयड द 4 मेजर क्रू। पर इन्हें पता लगा था कि वो तो कुछ है ही नहीं, लाइक असली जो लोग हैं, असली जो जिन रैंक के बंदे हैं वो तो अब आएंगे। मतलब लास्ट पार्ट वाज द ट्रेलर, ये पार्ट है मेन पिक्चर। तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के एंड में जिन रैंक की गैंग का नंबर 2 सांग भी यहाँ पे आ गया था। उसकी जेम्स ली से बात हुई थी एंड बडी वाज मिसिंग हिज होमी। कहा डार्लिंग जेम्स ली तुम यहाँ पे आओ, तुम्हारी फाड़ दूंगा मैं। पर अभी वो नहीं आने वाला। ऑफ कोर्स वो तो चेस प्लेयर है, मैदान में खुद थोड़ी आएगा, वो तो अपने प्यादों से काम निकलवाएगा अपना। उनमें से एक प्यादा नंबर 2 को पंच थ्रो करता है अपना जे, और तो डैनियल रोक रहा होता है कि जे मत कर, बट अब तो हाथ उठा दिया। और नंबर 2 क्या करता है भाई, ये डैनियल का फोन जे के इतनी बार सर में दे मारता है, लाइक इतनी बार इसने जे को मार मार के बेहोशी कर दिया। और फिर कह रहा है अरे मुझे माफ कर दे, तेरा फोन टूट गया। अरे फोन टूट गया तो लाला का थोपड़ा तोड़ दिया भाई। यार इनकी गलती ही नहीं, बुसान वाले कैरेक्टर का पास्ट बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है। इनका भी सबका ट्रॉमेटाइजिंग है। आर वी गेटिंग अ न्यू इंजीनियर। साला जे को बेहोश करने के बाद कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम बच्चे हो। अरे मार ही दिया उसको यार, तू क्या बात कर रहा है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में वापस आते हैं जहां पे अपने हडसन और जैक थे और उनसे भिड़ने जिन रैंक के नंबर 5 और नंबर 6 आए हैं। हडसन ने इस लॉन्डे को पेला था और उसका मास्टर आ चुका है, तो शायद नंबर 5 शायद मेरे को याद है। खैर अब ये हडसन को बोल रहा होता है बेटे तूने गलत करा है, एक तूने हमारा धंधा खा लिया, ऊपर से तूने मेरे बच्चे को पीट दिया, साला मुझे पैसा कौन बना के देगा। हडसन इसकी बात पे रिप्लाई करते बोलता है अगर आपके बच्चे को लड़ना नहीं आता तो उसने लड़ाई शुरू क्यों करी फिर। दैट्स अ गुड पॉइंट बिच, योर स्टूडेंट इज वीक नॉट आवर होमीज प्रॉब्लम। वो बोलता है गुड पॉइंट, बट बेटा तेरे को लगता तो जिंदा यहाँ से निकल भी पाएगा। इससे पहले वो कुछ करे हडसन इस पे पंच थ्रो करने वाला होता है, बट लाइक व्हाट द हेल हैपेंड हियर। हडसन कर भी नहीं पाया और इतने में इसने घुसड़ पेल दिया हडसन के मुंह पे। और ये बोलता है अरे बड़ा बेसिक पंच था यार, इतने में खत्म हो गया तू। हडसन को गुस्सा आता है, वो फिर से पंच थ्रो करता है इस पे और फिर उसके मुंह पे पंच लगता है। एक तो हडसन के 2 अटैक कैंसिल करके उसको ही पीट दिया एंड देन ही डबल्स डाउन। ये बोल चिंता मत कर, मैं तेरे पंच को अपने ऊपर लैंड करने भी नहीं दूंगा। जैक बोल रहा होता है हडसन संभाल के, पर संभालना उसको पड़ेगा। वो जो नंबर 6 जो था वो जैक को दे मारता ला, और एक्चुअली बड़ा तेज है। जैक बोलता भी है कि भाई मैं देख भी नहीं पाया इसके मूव को, और स्ट्रॉन्ग भी है। फिर कुछ और ब्लोज भी थ्रो करता है अपने जैक के ऊपर और जैक उन्हें ब्लॉक कर लेता है। बट हाँ जैक नोज अगर उसका गार्ड डाउन हुआ वो खत्म है फिर। और अभी जैक के स्टैंस को देख के नंबर 6 समझ आता है कि शायद तू गोंग स्यूप जी का स्टूडेंट है, और इस अटैक को देख के जैक भी समझ आता है कि किक बॉक्सर है। आज टाइम पे जैक की क्या स्पेशलिटी है, आयरन फोर्ट्रेस एंड स्पीड, और जो सिल्वर वाला है उसी का स्पेशलिटी है स्पीड। ही आउट स्पीड्स जैक। जैक बोलता है अब मेरी बारी है, मैं अटैक करूंगा, पर वो बिल्कुल मूड में नहीं है इस चीज के। इससे पहले जैक कुछ कर पाए वो जैक के पीछे आता है, उसे लाते मारता है। जैक ने ब्लॉक तो कर लिया है, पर जैक समझ गया कि ये बहुत ही ज्यादा तेज है। आगे बताता है कभी मोंग से मिला तो नहीं, इसने बस सुना है कि एक था कोई बहुत तेज बंदा गोंग स्यूप जी नाम से, बट ही एक्चुअली रिफ्यूजेस टू एक्नॉलेज हिम, क्योंकि कभी मिला नहीं उनसे। पर जो भी है आज लौंडे मरेंगे बुसान में, ये बोल रहा है ऐसा। बुसान में कौन मरेगा कौन नहीं बाद में जानेंगे। अभी हम आते हैं हमारे एली पे, जो जिन रैंक की गैंग के नंबर 4 के बंदे से लड़ रहा है, इसका नाम मेरे को याद नहीं है। खैर अभी एली इस पे बहुत सारे अटैक्स थ्रो करता है और ये सबको बड़े इजीली डॉज कर लिया है। इवन कॉम्प्लीमेंट्स कि भाई तू तेज है, साथ में शार्प भी है, और तेरी टेक्निक भी बड़ी इंप्रेसिव है, बट यू कैन नॉट टच मी। एक पॉइंट पे आके लग रहा होता है कि एली शायद इसे हरा दे, बट ही जस्ट फ्लिप्स द गेम। एक ही अटैक में वॉल ही स्लैश कर देता है। ब्रो व्हाट। साथ में एली को बोलता है मुझे दिख रहा है तू स्ट्रॉन्ग है, बट यू आर नॉट गुड इनफ टू बी माय ओपोनेंट। ये एली को बोल रहा है पीट दिया तू पीट दी। आगे बताता है कि ये फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता है, ऐसा एरा जहां या तो मार डालो या मर जाओ। और अभी तुम देखो ये अपने क्लॉज एली के मुंह पे रखता है और उसे फाड़ डालता है। भाई क्या ब्रूटैलिटी है। खैर वापस हडसन पे सीन शिफ्ट होता है एंड ही इज ट्राइंग कि वो पंच थ्रो कर पाए इस पे, पर एक भी नहीं कर पा रहा होता। और जो नंबर 5 है वो पूछता है कि तुमने राइट हैंड क्यों यूज कर रहा है बस। और हडसन वही बोलता है अपन के बापू ने सिखाया ये अपन को, बट हाँ इतना काफी नहीं होने वाला इसको हराने के लिए। ये गुस्सा में हडसन को उड़ाता है और समझ आता है कि इसका टीचर कौन है। बोलता है ओए तू टेसुमा स्टूडेंट है, मैंने उसके बारे में सुना तो है कि जेम्स ने उसकी तोड़ रखी है। और हारने के बाद कैसे वो डरपोक की तरह अपने रूल्स अगेंस्ट चला गया और लेफ्ट हैंड ट्रेन करने लग गया, तो उस बंदे को टीचर बोलता है छी। वेल ऑफ कोर्स हडसन अपने टीचर की इंसल्ट नहीं सुनने वाला, बट दिस डूड इज नॉट स्टॉपिंग। ये बोलता है भाई मुझे बात बता, मैंने झूठ कहां बोला है। वो तेरे को बोलता है राइट हैंड यूज करो, पर खुद लेफ्ट हैंड यूज करने लगा जब हारने लग गया था वो। मेरे साथ जो टेसुमा एक असली मर्द भी नहीं है, ये कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया साला। अरे भी लूजर बोला टेसुमा को। दे आर रेज बेटिंग आर होमी, दे आर रेज बेटिंग हिम। ऑफ कोर्स हडसन को गुस्सा आता है,
वो थोड़ा शायद आउट ऑफ कंट्रोल ही जा चुका है एट दिस पॉइंट, और ये उसकी गलती थी बिकॉज अभी ही नंबर 5 8 जैब्स थ्रो करता है एक ही बारी में। हडसन यहाँ काफी डैमेज लेता है और फिर फाइनल अटैक विद हिज राइट हैंड जो गोल्ड का है। राइट हैंड गोल्ड का है। इज ही केविन 11 एंड या दिस वाज द फिनिशर। हडसन दूर जाके दीवार में लगता है और बेहोश हो जाता है, और ये अब भी टेसुमा के बारे में फालतू ही बोलने जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है जैक पे और उसका ध्यान हडसन पे शिफ्ट हो जाता है एक सेकंड के लिए बस। तभी नंबर 6 उस पे किक थ्रो करता है और जैक ने ब्लॉक कर लिया है, बट वो समझ जाए कि उसके एल लगने वाले हैं बिकॉज हडसन हार चुका है। अब उसको 1v2 करना पड़ेगा। पर हाँ, तभी हम देखते हैं यहाँ पे किसी की एंट्री होती है और ये है जोरो। यस, आ गया वो इधर भी। खैर डालने वापस शिफ्ट होता है और नंबर 2 बोल रहा होता है, बच्चों तुमने बुसान को ना अंडर एस्टिमेट करा। एक्चुअली तूने अंडर एस्टिमेट करा बुसान को। जेम्स ली गलती है मातर। जेम्स उन्हें बताया नहीं कि यहाँ पे ये लोग भी होंगे। क्या बताया? 4 क्रू के हेड हैं, जाके पेल उनको प्लीज। तुम्हें लग रहा था यहाँ पे चूहे मकोड़े होंगे? ना ना ना, तुम्हें पता नहीं तुम किसी डील कर रहे हो। एंड देन डैनियल हिट्स दिस डूड विद दैट जॉन सीना मीम। आर यू श्योर अबाउट दैट? डैन बोलता है, बेटा हम अकेले नहीं आए हैं बुसान के अंदर। याद है लास्ट पार्ट के अंदर जिग्योना ने बोला था कि तुम 7 लोगों के अलावा कुछ और लोग भी बुसान में इंटरेस्टेड है। वेल कौन है वो? फर्स्ट जनरेशन के किंग्स। हम देखते हैं टेसुमा आ गया अपने हडसन को बचाने और हडसन को बोल रहा होता है, तूने मेरी लाज रखी है, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। और टेसुमा आया तो ऑफ कोर्स मोंक भी आएगा। और पता नहीं मोंक और टेसुमा को देख के इनकी शक्लें क्यों बन गई। ऑल्सो मोंक आते ही बोलता है, यू वर्थलेस मदरफकर। भाई देखो, ये टेसुमा मोंक फर्स्ट जनरेशन के किंग है और ये ऑफ कोर्स भीड़ होंगे, पर अभी एज अ टीम आए हैं ना। बट मोंक क्या बोल रहा है? ये मोंक बोल रहा है, अरे अरे येंसन का सूरज सो गया, ये पक्का अपने टीचर से दिखाएगा। टेसुमा बोला तो चुप रह साले। खराब सीना पर एली पे शिफ्ट होता है और देखना जरा साला कट चुका है, फिर भी और फार्मिंग करनी है। इतना डैमेज लेने के बाद भी एली को ऐसे स्टेट में देखने पे नंबर 3 बोलता है कि पहली बार हो रहा है कि मैं किसी सेकंड जनरेशन के बंदे से टो टू टो भिड़ रहा हूँ, बट स्टिल तेरे में दम नहीं है यार, तू मुझे नहीं हरा पाएगा और मैं तेरी जान लेके रहूंगा। ये बोलने वाला होता है, पर तभी कोई बोलता है, रुको रुको रुको, पहले मुझे ये बताओ ये किसने फेंक की है। हम देखते हैं ये वो गाड़ी जो जे ने गिफ्ट करी थी एक किंग को और इस पे ईंटें आके गिरी हुई है। वेल जिग्योन ने इधर आ चुका है और वो बोल रहा है, तुम हरामजादों में से जिसने मेरी गाड़ी तोड़ी है आगे आओ। जेम्स ने जिग्योन को बोला था लड़ियो मत। वेल आई थिंक वो लड़ने वाला है। और जब नंबर 3 देखेगा ना जिग्योन को, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम शॉक होने वाले मूवमेंट देख के। वो मैंने स्ट्रीम में मूवमेंट देख रहा था, लाइक ब्रो व्हाट कर। हम डायल पे आता है, नंबर 2 बोल रहा होता है, तो तू फर्स्ट जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन से भिड़वाने वाला है। और कौन आ रहा है तेरी तरफ से लड़ने? देखो मैं बताता हूँ, अगर तेरे को मेरे को हराए, तेरे को एटलीस्ट लेट जी चैंग को लाना पड़ेगा। दिस स्टेटमेंट राइट हियर इज अ प्रूफ कि नंबर 2 को सिर्फ पावर से नहीं हराया जा सकता, स्ट्रैटेजी भी लगेगी। बिकॉज़ ये बोल रहा है, अगर तेरे को मेरे को हराए, तेरे को एटलीस्ट जी चैंग तो रिक्वायर्ड होएगा भाई। जी चैंग, सो दे नो द गोट। इन्हें पता है कि इनको हराने के लिए किसको बुलाना पड़ेगा। डब्ल्यू राइट देयर। तो बता कौन आ रहा है मुझसे लड़ने? डैनियल सेज कोई भी नहीं, और अगर कोई आएगा तो भी मैं उसे मना कर दूंगा क्योंकि तेरी मैं खुद तोड़ूंगा। इसने डैन के बॉयफ्रेंड को हर्ट करा, डैन से छोड़ेगा नहीं अब। खैर हम वापस मोंक और जैक पे शिफ्ट होते हैं और जैक गुस्सा होता है मोंक पे। जैक को लग रहा है कि मोंक को यकीन नहीं है जैक में, जैक हार जाएगा इसलिए मोंक उसे बचाने आया है। बट मोंक रिवील्स, अरे ऐसी बात नहीं है यार, तेरे वो दोस्त डैन है ना, उसने हमें बोला था कि मैं उसकी हेल्प करें। और देखो डैन क्या बोल रहा है, इफ यू कम टू बुसान एंड हेल्प मी आउट, यू विल बी एबल टू एंजॉय अनलिमिटेड रूम सर्विस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे। मतलब एंड ऑफ द डे आके ऑल दिस गाइज वांट इज, इन सबको मास्टरी करनी है चोरी में। एबल टू एंजॉय अनलिमिटेड रूम सर्विस। All they want is bitches. Everyone, every single one of them. खत्म बात। साला टेसुमा मोंक लड़की बुलाओ आ जाएंगे साढ़े। खराब जैक और मोंक की बात के बीच में नंबर 6 जैक पे किक थ्रो करता है, पर मोंक बीच में आके उसे रोक लेता है। उसे अपने वेपन से रोका है और इस वजह से वेपन भी ऑलमोस्ट टूट चुका है। खैर अभी नंबर 6 पहचान लेता है मोंक को कि तू एक गोंगस्योप जी है ना, साढ़े गेंडे। जैक को बहुत गुस्सा आता है कि सेंसे के बारे में फालतू बोल रहा है बंदा, बट मोंक बोलता है तो चिल कर यार, इसको मैं संभाल लेगा, चिंता मत कर। नंबर 6 भी रेडी हुआ था लड़ने को मोंक से, और मोंक थोड़ा ना रूडली बात कर रहा होता है। इसको बोलता भाई गलत बात है, तू बड़ा रूडली बात कर रहा है अपने एक फेलो फर्स्ट जनरेशन फाइटर से। एंड मोंक सेज क्या, अ फेलो फर्स्ट जनरेशन फाइटर? अबे साले मैं तेरे को फर्क दिखाऊंगा, एक राजा में और एक चूत में। नाउ मोंक किसे भिड़ेगा सेट हो चुका। अबे माता है टेसुमा पे, जिससे पहले हडसन माफी मांग रहा होता है दैट वंस अगेन आई ब्रॉट यू डिस्ग्रेस। एंड टेसुमा एज ऑलवेज बोला चिंता मत कर, आज चाहे सूरज डूब जाए पर कोई नहीं, इट विल डेफिनेटली राइज अगेन टुमारो। हडसन अपना 100% दे एंड बिकम द सन दैट नेवर सेट। व्हाट ए गोटेड लाइन दिस इज। खैर इसके बाद टेसुमा नंबर 5 को कन्फ्रंट करता है और एक्चुअली जो सब बोला था टेसुमा के बारे में बुरा भला, वो टेसुमा ने सब कुछ सुना था वैसे, और ये फिर से ये बात रिपीट करता है बाय द वे। कहता तो भाई
मैंने गलत क्या बोल रहा था? तो जेम्स ली से हारा और फिर तो खुद ही लेफ्ट हैंड यूज करने लग गया था। फिर तूने उसको फिर चैलेंज करा और फिर पे लगा। तू साले तेरे में शर्म नहीं है क्या? और इसी वजह से मैं तेरे को असली मर्द नहीं बोलने वाला भाई कभी ना। जो सच है टेसुमा इसको वही बताता है कि देखा तू सही बोल रहा है। पहले मैं रेज अप होकर अपना लेफ्ट हैंड भी यूज करने लग गया था, बट जब मैंने उस दिन हडसन को रोते हुए देखा, आई केम टू माई सेंसेस। मुझे समझ आया कि मुझे नहीं करने चाहिए। फॉर माई ऑनर आई नीड टू बी द रियल टेसुमा। हाँ, वो लड़का ये रीजन, ही इज द रीजन आई वाज एबल टू गेट बैक ऑन माई फीट। हडसन इज माई सन टू। भाई क्या पीक मोनोलॉग था टेसुमा का। खैर अभी जो पंच थ्रो करता है वो नंबर 5 पे 8 नहीं होता, इनफैक्ट वो 8 जैब्स मार देता है टेसुमा के। टेसुमा जस्ट टैंक्स ऑल ऑफ देम, देन ही अगेन ट्राइज टू पंच, बट इस बार नंबर 5 ना लेफ्ट नी राइट हैंड यूज करता है और इससे टेसुमा की हालत खराब हो जाती है। लाइक उसके नाक और मुंह से खून बाहर आ जाता है, साथ में उसके पेट में गड्ढा भी हो गया। डैम। खैर इसके बाद में पता लगता है कि इसका हाथ सोने का क्यों है। ये बताता है कि जेम्स ने तुझसे तेरी आंख ली थी और उसने मुझसे भी कुछ लिया था। तभी इसका फ्लैशबैक देखते हैं। ये कुछ साल पहले का टाइम है और जेम्स लेने से पिटा हुआ है और जेम्स अभी से बोल रहा है, भाई तो इतना अच्छा फाइटर है, यू कैन बी अ रीजनल किंग बाय द वे, पर तू बुसान जैसे इतनी डेंजरस सिटी में क्यों है? और तू क्या कर तेरे से और 4 भी हैं ऐसे, पर जो भी है तुम लोग खत्म होने वाले हो। व्हाट अ शेम, जिन रैंक अभी जेल में है और आज उसकी गैंग खत्म होने वाली है। दिस फ्रॉडली अटैक्ड अ गैंग व्हेन देयर लीडर वाज इन जेल। फ्रॉडली, जिन रैंक जेल में है। दिस मदरफकर अटैक्ड देम व्हेन देयर बॉस वाज इन जेल। क्या मैं सही समझ रहा हूं? यस, ये बहन। खैर जो भी है, अभी इस नंबर 5 को हराने के बाद जो हाथ काट देता है। अब हाथ कट गया तो उसकी जगह ही नंबर 5 ने गोल्डन हाथ लगा लिया। फ्लैशबैक खत्म होता है और अब ये टेसुमा को पीट रहा होता है। वो बताता है कि उस दिन हारने के बाद से हम बिल्कुल नहीं रुके, हम लीडर का बाहर आने का वेट करने लग गए, साथ में हमने अपने सक्सेसर भी बना दिए। देख वैसे मेरे को जेम्स ली नहीं पसंद, पर आई एम आल्सो ग्रेटफुल कि उसकी वजह से मेरे को ये मिल पाया, एक इनविंसिबल फिस्ट। और ये बोलते ये मुक्का धर देता है अपने टेसुमा के। इसके बाद एक और सीधा मुंह के बिल्कुल सेंटर में टेसुमा फिर पंच थ्रो करता है, फिर मिस हो गया, पर इसका पंच मिस नहीं हो रहा है। टेसुमा ट्राइज अगेन एंड ही मिसेस अगेन, बट दिस डूड अगेन ही डज नॉट। टेसुमा के छाती में मुक्का दे मारता है और साला टेसुमा को पीटते हुए बेइज्जती और कर रहा है। कहता तू अब भी वही टेसुमा है जो जेम्स ली से हारा था, तू बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, मैं तेरे लिए दूसरा जेम्स ली बनूंगा। व्हाट अ डायबॉलिकल लाइन। कह रहे बोल के अपने लौंडे पे अटैक करता है एंड टेसुमा सेज ओहो तो तू जेम्स ली बन के मुझसे लड़ेगा, फिर बिल्कुल ठीक है, मतलब मैं तेरे पे ये मूव यूज कर सकता हूं जो मेरे को उस पे करना था। मतलब टेसुमा ने पहले सोचा हुआ है कि साला फिर भिड़ूंगा जेम्स ली से मैं, और जेम्स ली के लिए इसने कुछ अटैक भी प्रिपेयर करा था जो हमें देखने को मिलेगा अभी। पर हाँ, नंबर 5 को उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि वो तो पंच थ्रो कर यार, मैं बहुत तेज हूं, बच जाऊंगा। ऑफ कोर्स टेसुमा पंच थ्रो करेगा, पर उससे पहले एक फ्लैशबैक उसका ही। ये वही टाइम जब पहली बार शो के अंदर टेसुमा आया था, ज्यादा इससे क्रेजी डायन भिड़ा था। हाँ, मतलब ये वो टाइम जब जेम्स ने दूसरी बार हरा दिया था टेसुमा को। टेसुमा बताता है कि उस दिन हारने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं गलत पाथ पे हूं, और हारने के बाद मेरे को दिखा वो ट्रूली मैटर्ड। सो ही स्टार्टेड हिज ट्रेनिंग अगेन, और अभी एक बहुत बड़े पहाड़ को बांध लिया और उसे मूव करने का ट्राई कर रहा है अपने पंच के थ्रू, मतलब काइंड अपने पुश मूवमेंट को ट्रेन कर रहा है। फ्लैशबैक खत्म होता है, टेसुमा बताता है उसका जो ये पंच है उसके अंदर बेसिकली वो अपना पूरी की पूरी बॉडी यूज करता है, मतलब काइंड ये पंच एक परफेक्शन टाइप पंच है। लाइक वो अपने पैरों के टोस, थाइज, बैक, आर्म, हर मसल को ऐसे यूज करता है कि जो पंच थ्रो करे वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि सामने वाला फट ही जाए। लाइक इन शॉर्ट अ डेडली स्ट्राइक। और टेसुमा के इस अल्टीमेट फिस्ट को सर्वाइव नहीं कर पाता। लाइक डैम, टेसुमा ने जो गार्ड दिया जमीन के अंदर। और आज सुलाने के बाद टेसुमा बोलता है कि जिस दिन तूने अपने गोल्डन हैंड एक्सेप्ट कर लिया था उसी दिन तू एक्चुअली में हार गया था, बिकॉज तूने खुद के ऊपर गिव अप कर दिया था। वंस यू अबैंडन योरसेल्फ यू कैन नॉट विन अगेंस्ट एनीवन। और इसके साथ अपना टेसुमा बैटल जीत जाता है। अगर हम इस बैटल को एनालाइज करें तो ऑफ कोर्स टेसुमा की नई टेक्निक आई है, साथ में उसका एंड्योरेंस भी काफी बड़ा है। लाइक अब तक हमने उसे किससे भिड़ते हुए देखा एग्जैक्टली, कुछ सेकंड जनरेशन के लॉन्डो से और फर्स्ट जनरेशन के किंग जेम्स ली से। बाकी अगर एक नॉर्मल फर्स्ट जनरेशन किंग से अब भिड़ा है वो हमारे सामने पहली बार, एंड ही परफॉर्म्ड वेरी वेल। एनीवेज अब हम शिफ्ट होते हैं एली नंबर 3 और जिग्योना पे। और एली बोलता है ये इसने इन्फेक्ट की थी, पर आप हो कौन? आप चले हो, आपको लगभग जाएगी यहाँ पे। और नंबर 3 जब जिग्योना को देखता है, भाई उसके पसीने छूटने लग गए हैं। वो कह रहे जिग्योना यहाँ पे क्या कर रहा है तू? एली कह रहा है निकल जैसे पहले तू पिट जाए। हेलो, इसके पसीने छूट गए जिग्योना को देख के। जिग्योना धीरे धीरे से पास बोलता है, अरे तुझे क्या हो गया बच्चा? आर यू ओके? ये एकदम से पागल होकर जिग्योना पे अटैक करना शुरू हो जाता है। जिग्योना सारा टाइम ब्लॉक करे आ रहा है, मतलब डॉज कर रहा है बहुत इजीली। और अली पीछे खड़ा देखकर सोच रहा है, अबे कौन है ये? देख के लग नहीं दूसरे को जानते हैं, पर इसको क्या हो गया? इसकी फट क्यों रही है? हम नंबर 3 को देखते हैं। ब्रो ही इज टेरिफाइड। उसके इतने फट चुके हैं वो अपने बाप को बुला रहा है इस टाइम, मतलब उसके लीडर जिन रैंक को।
भाई इसके फट चुकी है। हेलो, द लूजर किंग इज दैट स्ट्रॉन्ग, ही इज टेरिफाइड। वो अपने मास्टर को बुला रहा है। साला मिड फाइट जिग्योना और फार्मिंग करना शुरू करता है, बोलता है अरे अरे तू रो रही है क्यों? इसके इतने फट जाते हैं तो मैं पीछे कूदता है ये बिल्कुल। यहाँ पे वो वाइब आ रही है। अपना क्या नाम था उसका हंटर सेंटर के अंदर, बुड्ढे का, जब उसने मैरियम को पकड़ लिया था और मैरियम का थोड़ा सा ऑरा लीक हुआ था, बस नेट्रो पीछे कूद गया था उसके ऑरा से डर के। बिल्कुल वो फील आया मुझे यहाँ पे देख के। इसके बाद जिग्योना इस तरफ अप्रोच करता है एंड व्हाट इज दिस जोजो स्टैंड। साला बोल रहा है अरे तो डर क्यों रहा है यार, मुझे लगा बुसान के लॉन्डो में प्राइड है। क्या हुआ मुन्ना, डोंट एम्बैरेस योरसेल्फ। अगर तेरा पापा तेरे को देख लेगा फिर क्या सोचेगा वो? तो अपने पापा मतलब अपने लीडर की लाज रखने के लिए लड़ता है ये जिग्योना से। और दूसरा एली बोल रहा है आओ ये किंग है इंचियोन का, मैंने इसके बारे में सुना था पर मैंने कभी देखा नहीं था इसको। और फर्स्ट जनरेशन के हर किंग ने अपना कोई ना कोई बॉडी पार्ट स्पेसिफिक ट्रेन कर रखा है। अगर ऐसी बात है और ये सही में किंग है तो इसने भी करा होगा। तो जिग्योना दिखा मेरे को अपना वेपन। तो जिग्योना बोल रहे अरे एली श्योर। खैर अब इनकी फाइट में जिग्योना इस कार्टून के सारे अटैक बहुत इजीली डॉज करे जा रहा है, तक एक भी अटैक लैंड कर पाया जिग्योना पे। पर तब इसको लगना चाहता है कि जिग्योना इज जस्ट ओवररेटेड। ये बोलता है अरे यार इट सीम्स लाइक आई ओवरएस्टिमेटेड यू। पता नहीं मैं क्यों डरा था, वो घंटा कुछ नहीं है साढ़े। सब तेरे को सही बोलते हैं, यू आर हाफ बेक्ड किंग। गुस्सा तो आया हुआ जिग्योना को बट स्टिल मेंटेन्स हिज कूल। और एली के बाद आता है बोलता है तू एली है ना, मैंने तेरे बारे में थोड़ी छानबीन करी थी, तू फर्स्ट जनरेशन किंग से पीछे भाग रहा था मुझे पता है, और तू पहला इंसान है जिसको मैं रिक्रूट करने की सोच रहा था। बता तू क्या सोचता है मेरे बारे में, क्या मैं स्ट्रांग हूँ? तभी नंबर 6 इस पे अटैक करता है और जिग्योना एक ही लात में इसको बेहोश कर देता है। ब्रो व्हाट? एली भी बोलता है भाई मैंने देखा, मेरे को यकीन नहीं हो रहा उस चीज के ऊपर। साल नंबर से बेहोश करने के बाद उसके मुंह पे बैठ जाता है। तो भाई ठीक है मैं भी बोलता हूँ वाइफ उसको सिट ऑन माय फेस, पर ये नहीं, ये वाला नहीं। पर इसको पीटने के बाद जिग्योना को याद आता है कि उसको लड़ना नहीं चाहिए था, उसे मना करा जेम्स ली ने। और हाँ इनकी फाइट इतनी थी और ये भाई इज इट दैट स्ट्रॉन्ग? आई मीन देख के तो लग रहा है। खैर अब इसी होता है हम मॉन्क पे आते हैं और उसका जो ओपोनेंट है नंबर 6 वो अपनी फूट दिखा रहा होता है मॉन्क को। मॉन्क कुछ पंच थ्रो करता है और जिससे कुछ फायदा नहीं होता। भाई ये मॉन्क के कमर में घुटना दे मारता है। मॉन्क को अल्फाबेट का उल्टा सी बना दिया इसने। साला फिर पेट में कोनी, एक और पेट में नहीं। फिर दूसरी साइड जैक को चिंता हो रही है पर मॉन्क ये क्या और आर इज ही हीलिंग? व्हाट द हेल? ओह दैट्स आयरन फोर्ट्रेस। तो गन क्या ये यूज कर रहा था उस टाइम? लाइक ये पैनल है ना गन का भी ऐसे करता है। वाज ही हीलिंग और यूजिंग आयरन फोर्ट्रेस? जो भी है अभी अपना मॉन्क डिसएडवांटेज में है बिकॉज ही गॉट दैट प्रोस्थेटिक लेग, जिस वजह से ऑल ही कैन डू इज स्टैंड स्टिल व्हाइल फाइटिंग। इसका फायदा ऑफ कोर्स नंबर 6 उठाएगा। मॉन्क पंच थ्रो करता है, डॉज कर लेता है और फिर मॉन्क के मुंह पे दे मारता है। देन मॉन्क ट्राइज अगेन एंड ही डॉजेस अगेन। और मॉन्क बोल रहा होता है अगर मैनेज दो तो तेरे को भी नहीं जीतने दूंगा। वेल दैट्स नॉट द केस हियर। मॉन्क को बोलता है तेरे पास एंड्योरेंस है, यू गॉट दैट आयरन फोर्ट्रेस, वेल नो वरी आई विल ब्रेक इट। नंबर 5 पे गोल्डन हैंड है, इस पे सिल्वर हैंड है। उसके राइट में था, इसके लेफ्ट में। और वही मॉन्क को दे मारता है। मॉन्क ने डैमेज तो लिया है। तभी हमें इसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ऑफ कोर्स फर्स्ट जनरेशन किंग नहीं आ रहा है इसको भी। और ली इसको भी बोल रहा होता है कि भाई तू बन जाता है रीजनल किंग बाय द वे, और तेरे स्किल्स को देख के बड़ा क्यूरियस हूं, तू क्यों है इसकी गैंग के अंदर, जिंगडा की गैंग में। मतलब खैर जो भी आज तुम लोग सैक्रिफाइस होने वाले हो, तुम लोग खत्म हो गए तभी सेकंड जनरेशन शुरू होएगी ना। इसका भी इसके बिल्कुल दोस्त वाला ही सीन है। ये भाई है दोस्त है पता नहीं, पर जो भी है उसकी तरह ही आल्सो फील प्राउड इसके पास एक सिल्वर हैंड है, जिससे मॉन्क को बहुत पीटता है। अभी पीट के उड़ा देता है। लाइक जैक को भी चिंता हो जाती है मॉन्क की, पर मॉन्क बोलता है अरे मियां चिल करो। जैक मेरे बच्चे आई थिंक तेरे को नहीं पता असली मतलब आयरन फोर्ट्रेस का। आयरन फोर्ट्रेस एक इंडिस्ट्रक्टिबल फोर्ट्रेस नहीं है जैगास, तो वो क्या है? एंड मॉन्क सेज मैं तेरे को दिखाऊंगा कि ट्रू आयरन फोर्ट्रेस होती क्या है। तभी नंबर 6 पीछे से आके मॉन्क पे अटैक करता है और मॉन्क को जो सही वाला पैर है मॉन्क उससे स्पिन होता है और नंबर 6 के तगड़ा घुसड़ दे मारता है। एंड देन ही डिलीवर्स दिस बैंगर लाइन। मॉन्क सेज तू तेज तो है बेटा और एटलीस्ट यू वर अंटिल यू मेट मी। डैम। ना उसके बाद हम मॉन्क का फ्लैशबैक देखते हैं। ये वो टाइम जब जेम्स ने उसका पैर ही काट दिया था। एक बंदा जो बहुत प्राउड फील करता है अपनी स्पीड पे, उसकी स्पीड छीन ली जेम्स ने। मॉन्क बोलता है गोंग सियोब जी हु कुड गो एनीवेयर विद वन स्टेप इज नाउ नो मोर। उसे ऑफ कोर्स बहुत बुरा फील होता है, बट अब उसके पास जो बचा है वो उसको यूटिलाइज करेगा और ट्रेन होएगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और मॉन्क अपनी क्रिस्पी मूवमेंट्स के साथ नंबर 6 को कूटना शुरू करता है। अब देखो व्हाट मॉन्क बेसिकली इज डूइंग, वो नंबर 6 को अपने तक आने दे रहा है और जैसे वो मॉन्क के रेडियस में आता है, मॉन्क एक अच्छे फुटवर्क के साथ उसके अटैक को डॉज करता है और एक काउंटर अटैक करता है जो लैंड होता ही होता है। इन शॉर्ट मॉन्क के पास जो बचा उसने उससे ट्रेनिंग करी, मतलब एक टांग। अब वो फास्ट मूवमेंट नहीं कर सकता बट एटलीस्ट उस टांग को सर के फास्ट स्पिन तो हो सकता है ना उसी मूवमेंट उसी जगह पे, तो वही कर रहा है वो। मॉन्क बार बार ये करता है और इसकी माँ बहने कर देता है भाइयों। लाइक मॉन्क पे कोई ब्लाइंड स्पॉट है ही नहीं। अब कहीं से भी अटैक करो वो तुम्हारी चटनी बना के छोड़ेगा। और जो मॉन्क की टेक्निक है इसको वन स्टेप डोमेन बोला जा रहा है। इन सिंपल टर्म्स वही चीज, किसी जो रेंज है उसमें आओगे तो पहले ही जाओगे अनलेस यू आर
few of those characters जो कोई भी टेक्निक तोड़े तुम्हारी माँ बहन नहीं कर सकते हैं। अरे फोन आ रहा है, एक सेकंड। हेलो, हाँ डोली, हाँ मैं तेरी ही बात कर रहा हूँ। खैर से कूटने के बाद मोंग बताता है कि असली आयरन फोर्ट्रेस होती क्या है। वो कोई इंडिस्ट्रक्टिबल फोर्ट्रेस नहीं है, बल्कि इट इज एन अनअप्रोचेबल फोर्ट्रेस। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मतलब आयरन फोर्ट्रेस इज नॉट अ फोर्ट्रेस जो तुम स्ट्राइक करके तोड़ नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आयरन फोर्ट्रेस इज अ फोर्ट्रेस जो तुम अप्रोच कर ही नहीं सकते। इससे पहले तुम करोगे तुम ही मारे जाओगे। और हाँ, मोंग अभी फाइनल पंच डिलीवर करता है एंड गुड नाइट बड़ी। जेम्स ने तेरे हाथ कटा था, मोंग ने तेरे दांत तोड़ दिए। खैर जो भी है, मोंग विंस दिस फाइट इजीली। बट नंबर 6 बोलता है यू गाइस आर डन फॉर नाउ। अब वो बंदा तुम्हें ढूंढ के रहेगा, वो हमारी हेल्प करने आ रहा है। ही इज कमिंग, द वुल्फ इज कमिंग। हम देखते हैं एक बोट जहां पे अपना वुल्फ बैठा हुआ है और उसे पता लगता है कि उसके नंबर 5 और नंबर 6 सियोल के लोंडो से हार गए हैं। साथ में ना कॉन्टैक्ट भी नहीं बन पा रहा नंबर 2 और नंबर 3 से। नंबर 4 जो भी सबको इंक्लूड कर लो यहाँ पे। वुल्फ खड़ा होता है और बोलता है तो है कहां पे वो लोग। ओके मेरे को दिख रहा है कैसे वुल्फ की एंट्री का बिल्डअप हो रहा है। एनीवेज अभी हम हाफ एस्किंग पे आते हैं और उसे पछतावा आ रहा है, उसे लड़ना नहीं चाहिए था पर लड़ लिया वो। और ये वो बंदा इसको अपने एली ने हराया था। इसको यकीन नहीं हो पा रहा है इसका भाई हार गया और अभी सोचा था कि मैं ऐसे निकल जाता हूँ और अपना बैकअप बुलाता हूँ। पर इससे पहले जाए एली इसके पास आ जाता है और बोलता है चल बेटा वो कंटेनर खोल। पहले तो मना कर रहा होता है, मैं तो पैसे दे दूंगा, जो तुम चाहोगे मैं वो कर दूंगा, पर ये मत खुलवाओ प्लीज। अरे बोलता है अच्छा तो जो मैं चाहूंगा तू करेगा मेरे लिए, ठीक है फिर मर जा साढ़े। मरना किसी को नहीं पता ऑफ कोर्स। तो ये बक्सा खोल देता है और अली बोल रहा होता है अरे यार प्यारे छोटे, अबे ये क्या बे, व्हाट द हेल यार दिस, यहाँ बच्चे तो नहीं है, तो फोटोज है लड़कियों की, तो साढ़े के फोटो कार्ड्स हैं। एलिस को पहला था वो शर्माना शुरू होता है, लाइक ही इज ब्लशिंग और बोल रहा है हाँ तो यही बिजनेस है हमारा, ये मर्चेंडाइज भाई बहुत बिकते हैं और हम इनको फेक बना के बाहर की कंट्रीज में बेच के आते हैं, बहुत पैसा आता है भाई। एलिस भाई मेरे को लगा तुम लोग लड़कियां बेच रहे हो। ये बोलता है लड़कियां, अरे नहीं फोटो बेच रहे भाई, लड़कियों बेचेंगे, पागल है तू, वैसे भी क्राइम है यार, वो इलीगल काम करना बहुत पहले बंद कर चुके हैं। एलिस की बात सुनकर बोलता है अगर इसमें फोटोज है के पॉप आइडल्स की तो साले तो इनको बचाने के लिए मुझे क्यों लड़ा देता है, दिखाया था ना मेरे को पहले ये। एलिस वेल एम्बैरेसिंग है भाई, मैं कहता था तेरे को ऐसे, पर हाँ एटलीस्ट एली इतना समझ गया कि गलत लोगों से भिड़ गए लोग, तो दे आर नॉट डूइंग सम इलीगल स्टफ, मतलब जो कर रहे हैं वो भी सही तो नहीं है, पर एटलीस्ट वो स्मगलिंग नहीं कर रहे हैं बच्चों का, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रहा है। तो एली बोलता है भाई डैनियल आई थिंक तू गलत लोगों से भिड़ चुका है, पर हाँ ये मैं फोटो लेने वाला जेना के लिए। दो साइड हम डैनियल पे, तो उसने बोलता है साढ़े तेरी जान तो मैं ही लूंगा। तो नंबर 2 बोलता है तूने पहले किसी को मारा वैसे कभी, मैं तेरे को स्टैब कर रहा फिर भी तू खड़ा है, ओके आई एडमायर योर स्पिरिट, पर मेरे को बात बता जेम्स ली ने तेरा कुत्ता पाल कैसे लिया। डैनियल सेज मैं कुत्ता नहीं उसका, ठीक है, और रियली। देन नंबर 2 सेज वैसे मैं तेरे को बता दूं मैं बच्चों से लेना पसंद नहीं है, और इसी मूड पे इसके बहुत सारे लौंडे डैन को घेर लेते हैं। आगे बताता है कि ये सारे लोग एक्चुअली फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं, तो तेरे ऐसे लौंडे के लिए काफी होंगे ये। वेल ऑफ कोर्स नॉट, मतलब डैन इजीली इनको पेल देगा, क्या है डैन के लिए लोग, डैन विदाउट एनी स्वर्ड इन्हें बहुत इजीली पेल देता है। डैन अकेले सबको पीटे जा रहा है, तब भी पता नहीं इसको क्यों लग रहा है कि इसके बंदे काफी है डैन के लिए, बिकॉज़ वो फर्स्ट जनरेशन सर्वाइव कर रहे हैं। अबे तो खैर अभी डैन को बैकअप करने वास्को और विंजन आते हैं। व्हाट आर दीस टू डूइंग हियर। डैन बोलता है कि मेरे पास जिन रैंक की गैंग का बंदा है तुम्हारे पास भी आया होगा, एंड वास्को सेज हां आया, और वो ही हमें यहाँ पे लेके आया है। डैन बोलता है क्या वो तुम यहाँ पे लेके आया है, और वो है ये नंबर 3 जियोंग सियोक होंग, नंबर 3 बोलने वाला हूं मैं। और अभी नंबर 2 को बोलता है कि तेरे कहने पे मैं इनको यहाँ पे ले आया, तो नंबर 2 का आइडिया था ये। खैर ये नंबर 2 को उसके नाम से रेफर करता है, बॉस नहीं बोलता, जो चाहता है इसे बुलवाना, और ये नहीं बोलने वाला है इसको बॉस, बिकॉज ये बॉस बस एक को ही बोलता है जो इसका वुल्फ है उसको, मतलब इसका बॉस को। खैर अभी नंबर 2 अपने लौंडों से भिड़ने वाला होता है, और नंबर 3 बोलता है भाई तू नंबर 2 है, नंबर 3 को भिड़ने दे उनसे, हैव सम प्राइड। नाउ डैन इसको पहचान लेता है, उसने जिसको हराया था वो एक्चुअली इसी का मूव यूज कर रहा था, तो कहना डैन आल्सो नोज इज वन मूव। खैर अभी अपने लौंडों के बीच में आता है और बोलता है मैं तुम सबको इकट्ठे पेल लूंगा। विंजन बोलता है अंकल आप सटे आ गए हो क्या, अगर आपको मरना है तो ऑफ कोर्स हम मार देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। नंबर 3 से बच्चों तुम्हें लगता है मैं हार जाऊंगा तुमसे। अभी वास्को इसके मुंह पे नी दे मारता है, उसके बाद विंजन इसके मुंह पे पंच थ्रो करता है, देन वास्को अगेन किक्स हिम, फिर पेट में घुसा और फिर ब्रेक डेक की 8th फॉरबिडन स्किल। वास्को मल्टीपल टाइम्स अटैक करता है और उसको लग रहा था जीत गया, बट इसे कुछ हुआ ही नहीं, लाइक थोड़ा खून आया बस, दैट्स ऑल। एंड व्हाट ही सेज नेक्स्ट कौन है मुझे ये बताओ तुम। वेल नेक्स्ट भी वास्को ही है, बिकॉज़ अब वो थ्रो करता है लो कंप्रेशन किक, जो ये बंदा हेड ऑन लेता है और घंटा कुछ नहीं हुआ इसको, इनफैक्ट एक घुसन में वास्को को उड़ा देता है। तभी अपना विंजन आता है जो अपने बाप का सिसिलियम यूज करता है, नंबर 3 को पकड़ के दीवार में दे मारता है, पर फिर उसे कुछ नहीं होता, इनफैक्ट वो विंजन का पैर तोड़ देता है। सीट होता है नंबर 2 पे और वो बोल होता है भाई अपना नंबर 3 ऐसा ही है, ही नेवर
फॉल्स डाउन। चाहे जो करना कर लो, वो कभी नहीं गिरता। और विंजन को कूटने के बाद व्हाट ही सेज, अगला आओ फटाफट। नाउ अब हम इसका फ्लैशबैक देखते हैं जब ये जेम्स ली से भिड़ा था और जेम्स ली भी एक्चुअली से नहीं हरा पाया था। लाइक इतना डैमेज लेने के बाद भी दिस डूड इज स्टैंडिंग टॉल जस्ट लाइक ज़ोरो, दैट नथिंग हैपेंड मूवमेंट। डैम। जेम्स ली बोलता है कि भाई फिजिकली और मेंटली तेरी एंडोरेंस बहुत ज्यादा है, तो आज के लिए मैं इतने भी रुकने वाला हूं। फ्लैशबैक खत्म होता है और नंबर 3 अपने लॉन्डो कूटना शुरू हो जाता है। एक घुसड़ वास्को के पेट में और एक नी विंजिन के पेट में, और अपने लॉन्डो की हालत काफी खराब हो रही है इससे। नंबर 2 बोलता है कि देखो भाई, अपने लॉन्डे का सिंगल पंच ही काफी होता है, तुम ऑलरेडी हार चुके हो यार, तुम सेकंड जनरेशन घंटा नहीं हरा पाओगे हमको। नाउ डैन इसे देखने बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, विंजिन और वास्को कैसे हार रहे इससे। और अब ये विंजिन और वास्को पर अपना वही वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पंच थ्रो करने वाला होता है, पर डैन बीच में आके इसे एक बहुत तगड़ा घुसड़ दे मारता है। ऑल्सो वो बोलता है कि वो समझ आया तुम लोग इस वीकलिंग से कैसे हार रहे हो। नाउ क्या इस पंच पे डैन उसे हरा देगा? वेल जरा जानते हैं जेम्स ली से। ये कुछ देर पहले का सीन यहाँ बुसान में से पहले इनका, और अभी जेम्स ली बोल रहा होता है डैनियल तुझे पता चले तू कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है आज के टाइम पे। गन से ट्रेन होने के बाद तू बस और बस अपनी पहली बॉडी में लड़ा है, गन से ट्रेन होने के बाद तू कभी भी अपनी परफेक्ट बॉडी में फुलेस्ट पे लड़ा ही नहीं है। जरा सोच, एक परफेक्ट बॉडी विद गन्स टेक्निक ऑन टॉप, अगर हम इनको ऐड कर तो क्या रिजल्ट आएगा? वो आएगा ये रिजल्ट। विद अ सिंगल पंच डैनियल जस्ट नॉक्स दिस डूड आउट। विंजिन, वास्को, नंबर 2 दे लाइक ब्रो व्हाट। और ये जेम्स ली के डायलॉग है कि हाँ, परफेक्ट बॉडी और गन की टेक्निक्स के साथ यू विल फिल द वॉइड दैट गन लेफ्ट बिहाइंड, एंड विद दिस डैनियल यू डिजर्व्स टू बी अ लेजेंड। वेल वो भी बनाने पर नीचे लिखा हुआ है वैसे, लाइक क्वालिफाइड फॉर लेजेंड स्टेटस। नाउ तुम इसको लेजेंड बोल लो या नहीं बोल लो, पर एक चीज जेम्स ने बिल्कुल सही बोला, उसने बोला है ही विल फिल द वॉइड दैट गन लेफ्ट। जेम्स ने ये नहीं बोला कि तू गन को रिप्लेस कर देगा, फर्क है दोनों में। उसे पता है गन क्या चीज है, नो वन कैन रिप्लेस हिम। लिख लो 30 नवंबर। बहुत कम पीस अवेलेबल होंगे, तो पहले कह रहा हूँ 30 नवंबर। खैर अभी डैन के घुसड़ पड़ने से नंबर 3 ब्लीड करना शुरू हो जाता है, जो चीज बुसानी पब्लिक को पसंद नहीं आती। लाइक ये ईंट और बोतलें फेंकना शुरू हो जाते हैं अपने लॉन्डो पे, और तुम देखना पीछे वाले को, दैट डूड इज क्लियरली लविंग द गेम, ही डज नॉट केयर अबाउट बुसान। वो स्माइल कर रहा है। पर अब बुसान वाला अपने विंजिन और वास्को को काफी सरप्राइज्ड है कि जिससे हमें लड़ने में दिक्कत आ रही थी, उसको एक ही घुसड़ में डैनियल ने ब्लीड करा दिया। डैम। बट हाँ, नंबर 3 बेहोश नहीं हुआ है, वो अगले सेकंड खड़ा हो जाता है, पर डैन को प्रेज भी करता है कि भाई यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी फाइटर, और ये काफी नहीं होने वाला मुझे गिराने के लिए, चलो अब अगला आओ। काफी ब्लीड कर रहा है, बट स्टिल ही इज आस्किंग फॉर मोर। नंबर 2 भी बोलता है भाई ये अपना लौंडा, ही नेवर कोलैप्स, बट अगले मोमेंट ही डज कोलैप्स। लाइक वो अपने घुटनों पे आता है और बोलता है मेरे पैर गिव अप कर रहे हैं, ऐसा बस 2 लोग करवा पाए मुझे, एक है जेम्स ली और दूसरे मेरे बॉस जिन रैंक। तो इसका क्या मतलब है, ये बच्चा उनके लेवल पे है। बट नंबर 3 ऐसे हार तो नहीं मानने वाला, ही स्टिल ट्राइज, बट वो खड़ा नहीं हो पाता। तो नंबर 2 उसके आगे आ जाता है और उसके लिए कवर करता है कि मैं लॉन्डे के शूज खुल गए, वो शूलेस बांध रहा है। नंबर 2 एक्चुअली पता है कि नंबर 3 स्ट्रगल कर रहा है, पर है थोड़े बोलते हैं अपने ओपोनेंट्स हो कि मेरा भाई स्ट्रगल कर रहा है, ना ना ना। और तो नंबर 3 को देखो, उसे बुरा तो लग रहा है कि उसके सीनियर को लड़ना पड़ रहा है उसकी बजाय, पर हाँ अभी नंबर 2 बोलता है मैं तुम तीनों को अकेले लपेटूंगा, तो आ जाओ। और ये हरामखोर आ भी जाते हैं भाई, तीनों साथ में जंप करते हैं नंबर 2 पे। एंड व्हाट नंबर 2 डज, वो पानी में लात मारता है, इसके वजह से तीनों के मुंह पे आके पानी गिरता है। इन तीनों का विजन हो गया ब्लॉक। जिसके बाद नंबर 2 उठाता है और तीनों के घुसड़ पेल देता है। तभी विजन का सर पकड़ता है और हेडबट दे मारता है। डैनियल विंजिन को बचाने आता है, इस पे पंच थ्रो करता है, पर डैनियल के पंच को डॉज कर लेता है और डैनियल के सर में ईंट दे मारता है, भाई वो पीछे वाले पार्ट पे। यू नो व्हाट, ये बंदा कैसे लड़ रहा है जैसे स्ट्रीट फाइट लड़ी जाती है, कोई रूल्स नहीं, बस मारो, जो तुम्हारे हाथ में उठाओ और फेंको। दिस इज हाउ एक्चुअली पीपल फाइट इन द स्ट्रीट्स। डैनियल को बचाने वास्को आता है और वास्को मुंह पे ये बोतल ही दे मारता है। एक बार में तो बोतल टूटती नहीं, तो फिर से दे मारता है, बोतल टूट जाती है। बोतल टूट गई, अब वो शार्प हो चुके और शार्प पार्ट क्या करता है, ये विंजिन में घुसा देता है वो शार्प पार्ट। लाइक मल्टीपल टाइम मारे जा रहा है, विंजिन को रोकना पड़ता है, इसको खून हो चुका बना भाई। पर हाँ, विंजिन ने इसका हाथ पकड़ लिया, तो मौके का फायदा उठाता है डैनियल और नंबर 3 का पंच थ्रो करने वाला होता है। बट द मोमेंट नंबर 2 टर्न्स अराउंड, डैनियल की फट जाती है। उसको कुछ ये देखने को मिलता है, अबे क्या है ये साला बोतल ही चबा गया। और जब पोकेमोन वगैरह मुंह से अटैक करते हैं, बोतल को फेंक रहा है डैनियल के ऊपर। ये क्या है बे, डैनियल के मुंह पे ना लगे, डैनियल अपने हाथ ले आता है अपने मुंह के आगे। वो मुंह के आगे हाथ लाए, मतलब उसका कोर एक्सपोज हो गया, जैसे चाकू घुसाया
था, तो वहां पे सारा अपनी उंगली घुसा देता है। दिस गाय इज सो रॉ, मतलब ये जो हो सके वो करे है ना जीतने के लिए बस। और ये डैनियल को ऐसे उठाता है और विंजिन और वास्को पे दे मारता है। और ये सब देख के ऑफ कोर्स बुसान के ऑडियंस की मजा लिए, उनका पैसा वसूल। बेल दे कह रहा है भाई बहुत बढ़िया मजा लिया, मारो साड़ो को। और ये अपनी बुसान एंड या विद दैट नंबर 2 इज स्टैंडिंग टॉल। उसने तीनों को पेल दिया बहुत ब्रूटली। इनफैक्ट नंबर 2 को लग रहा होता है कि हार चुके हैं, बोल रहा है बाहर निकालो इनको। पर हाँ लौंडे इतने वीक नहीं है यार। विंजिन बोल रहा तुम लोगों को पता है ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज़ हमें जीरो टीम वर्क है, तुम दोनों को बीच में आने नहीं चाहिए था। वास्को भी सेम बात बोलता है कि तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। एंड डैनियल सेज आई थिंक वी ऑल कैन डू बेटर देन दिस। तो अब हम क्या करने वाले हैं? बोल क्या करेंगे अब? ये अकेले लड़ेंगे। विंजिन बोलता है मुझे इस टाइम बहुत गुस्सा आ रहा है और इस टाइम उसके पीछे हम उसके टीचर को देख पा रहे हैं, साथ में पता लगता है वो अपने बाप का सीसीरियम यूज करने वाला है। अब फिर हम वास्को पे आते हैं और लुक एट दिस मैन, ओ माय गॉड, यू नो इफ आई वाज अ गर्ल स्मैश वास्को, जस्ट लुक एट दैट क्रेजी फिजिक। वैसे आगे वास्को पीछे होता सेंसे और वो ब्रेंडा की फर्स्ट फोरबिडन स्किल यूज करने वाला है। और लास्टली द मास्टरपीस, मतलब नॉट द मास्टरपीस, द परफेक्शन, पर पीछे मास्टरपीस बनाने वाला। और अपना परफेक्शन यामाजाकी स्टाइल में लड़ेगा और अपने सेंसे का क्योकुशिन कराटे यूज करेगा। इतना सब करने के बाद भी अगर नंबर 2 नहीं आ रहा, भाई बुसान से भाग जाओ, तुम लोग भाग जाओ। वैसे नंबर 2 कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, वो भी बोल रहा होता है कि तुम सबको मैं अकेले पेल दूंगा, सालो तुम्हें क्या लग रहा है? इससे पहले इनकी बजे यहाँ पे 3 लोग और आ जाते हैं और वो है अपने 2 किंग और जैक। और ये लोग भी आते बोलते हैं अबे इसको तो मैं ही संभाल लूंगा यार, तुम साइड हो जाओ, सबको लड़ना है इससे, सबको दुश्मनी है इससे, पता नहीं क्यों। और जैक हमें बताता है कि वो हडसन को होटल छोड़ के आया, वो सो गया था ना इसलिए। वैसे याद है मुझे एली कहाँ पे है? कर जो भी है, अभी डैन की टीम में 3 लौंडे और आगे। डैन उसको बोलता है भाई तुम सबको संभाल ले एक बारी में, देखा मैं जिन रैंक को ढूंढने आया, अगर तू उसे हमें दे देगा हम तेरे बख्श देंगे, ऐसे ही हम तो कुछ नहीं करेंगे। विंजिन भी इसको पोक करता है कि भाई तुम सबको तो नहीं हरा पाएगा, इतना तो मत ओवर कॉन्फिडेंस, तो कम ऑन। नंबर 2 से चलो बहुत अच्छी बात, तुम लोग सब यहाँ पे आ चुके हो। तो विंजिन आस्क क्यों? एंड ही सेज क्योंकि अब हमारा रिवेंज शुरू होता है बच्चों। डैन तू क्या बोल रहा है बे? एंड वास्को सेज मे बी ही इज अ मोरॉन टू। तू क्यों बोल रहा है? तूने तो अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा है वास्को। खैर जो भी, अभी डैन को कुछ अजीब सी आवाज आती है और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी कारें आ रही हैं। इनमें से कार के अंदर है सीईओ एल ग्रुप का, ये साउथ कोरिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये एच ग्रुप के इक्वल ही है। अपना जे का बाप है ना, वो एच ग्रुप का लीडर समझ स्टीव, हमें दिखाया जाता है बंदा और ये बोला सबसे पहले शायद मैं आया यहाँ पे। खैर जो भी फटाफट सेटल हो जाते हैं, इससे पहले चीज शुरू हो। क्या शुरू की बात कर रहे हो अंकल? इसी मूड में हम देखते हैं बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स भी आ चुके हैं और हेलीकॉप्टर में है बुसान का मेयर जो कह रहा है कि ओ सीओ पे आ चुके हैं। जल्दी से हम एक अच्छा स्पॉट देख रहे थे, वहां बैठते हैं। फिर ऑडियंस बढ़े जा रही है। अगले मूवमेंट हम देखते हैं बहुत सारे शिप्स भी आ रहे हैं और शिप में आ रहा है ये बंदा कैप्टन जिन नमपाक, जो मोर देन हाफ ऑफ द शिप ओन करता है बुसान के अंदर। ये बात बोलता है ओहो सीओ और मेयर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, चलो फटाक से मैं भी सेटल हो जाता हूँ। डैन के गंगे से देखते हैं, बोलते हैं ये क्या चल रहा है भाई? रोड पानी हवा हर जगह में घेर लिया गया और यहाँ पे क्या बुसान वाले लोंडो को हेल्प करने आए हैं? वेल दैट इज नॉट द केस। नंबर 2 बोलता है बहुत टाइम पहले एक बंदा मिसिंग था और जब वो नहीं था यहाँ पे तब एक कुत्ते का बच्चा इधर आया था जिसका नाम था जेम्स ली। वो यहाँ पे आया और जो सारे लोग थे जिन रैंक की गैंग के अंदर उसने उन सबको हरा दिया था। एंडेड जनरेशन 1 जिसकी वजह जनरेशन 2 शुरू हुई थी। अगर वो बंदा यहाँ पे होता तो ऐसा कभी नहीं हुआ होता। नंबर 2 किसकी बात कर रहा है? जिन रैंक की। अरे वो टाइम जब जेम्स ने नंबर 2 को भी हरा दिया था एंड जो कैन सी उसके दांत पहले से ही ऐसे थे, तो जेम्स ने इसको हरा के इससे क्या लिया था? खैर जो भी है, सिंसिन का लीडर यहाँ पे नहीं था, सो इट वाज़न्ट अ रियल डिफीट फॉर देम। तो उसके बाद इन्होंने अपनी गैंग और बड़ी करना शुरू करा और अपने बॉस का इंतजार करा। इन्होंने टैलेंट ढूंढा, उन्हें ट्रेन करा जिनको फॉर्मर क्रू के नाम से जानते हैं और ऐसा कुछ प्रिपरेशन हो रहा था बिकॉज किंग वापस आ रहा है। वैसे जो किंग का बिल्डअप हो रहा है ना आने से पहले, आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग दिस। खैर इसके बाद नंबर 2 बोलता है और फाइनली वो दिन आ चुका है। He has finally returned. Tremble in fear like the pathetic creature you are. I mean, देख के लग तो नहीं रहा कि मोंक और टेसुमा फकी फट रही है। खैर आगे बोलता है वो तुम्हारे चीथड़े फाड़ देगा। The wolf is coming. और हमें देखने को मिलता है वुल्फ ऊपर से सब कुछ देख रहा है। अरे ये क्या दारू पी रहा है साला? खैर जो भी नंबर 2 आगे बोलता है और आज हमारी सेरेमनी है, इससे पहले हम वॉर शुरू करें। डायना सेरेमनी कौन सी? यानी इस सेरेमनी के अंदर आज हम जेम्स लिए कुत्तों को फाड़ के रहेंगे और इसके बाद हम जेम्स की तरफ अप्रोच करेंगे रिवेंज लेने के लिए। तभी अपना लौंडा यहाँ पे आ जाता है एंड एवरीवन स्टार्ट्स चीयरिंग, द क्राउड, द सीईओ, द मेयर, एवरी सिंगल वन ऑफ देम। इवन बुसान दी बैडी भी इधर आ चुकी है भाई। उसके लौंडे बोल रहे हैं कि भाई पॉपुलर तो बहुत है लौंडा। वो कहती है ऑफ कोर्स इट्स जिन रैंक आफ्टर ऑल, द मैन हु स्टार्टेड एज अ
फाइट क्लब चैंपियन एंड सेव्ड बुसान। एक ऐसा इंसान जिसको पूरा बुसान प्यार करता है। अपने लॉन्डो में देखते हैं और बोलते हैं ओह आई गेस द फाइनल बॉस इज हियर, और वो है दैट मैन द किंग ऑफ बुसान। जिन रैंक को देख के नंबर 2 तो रोने लग जाता है खुशी के मारे, बिकॉज द किंग ऑफ रिंग हैज फाइनली रिटर्न। हमें पता लगता है जो किंग का भी डैनियल चैंपियन बना था फॉर्मूला हेड को हरा के, उस रिंग का पुराना चैंपियन अपना जिन रैंक ही है। सो ऑफ कोर्स द प्रीवियस चैंपियन चैलेंजेस द करंट चैंपियन, क्योंकि बुसान का चैंपियन कोई सियोल वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नाउ जिन रैंक के आते ही उसका और तक अपने लौंडे फील कर रहे होते हैं, लाइक इतना इमिटेटिंग हो रहा है कि विंजिन तक बोल रहा होता है कि भाई मूव करना भी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो ऐसे स्टेट में कौन इसको फेस करेगा? वेल अपना डैनियल, और कौन? वो सीधा वुल्फ के सामने आता है, बोलता है मुझे कुछ बात करनी है। वो बोलता है तुझे मुझसे बात करनी है? डैनियल बोलता है हाँ, पर हमें इंतजार करना पड़ेगा बिकॉज मेरी फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। डैनियल जे का बदला लेकर आएगा, वो नंबर 2 को पेलेगा पहले, फिर इसको पेलेगा, वो ये कह रहा है। पर हाँ जैक ऐसा नहीं होने देगा। जैक बोलता है तू उसको संभाल, मैं तो संभाल लूंगा। डैनियल बोलने वाला होता है कि उसे जे को मारा है, बट जैक जो बोलता है अच्छा लगा मेरे को सुन के उसके मुंह से। जैक बोलता है जे मेरा भी दोस्त है, ठीक है, और इधर सिर्फ तेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, मेरा भी हुआ है। और एक और चीज, तू लीडर है अलाइड का। ये नंबर 2 को मैंने देखा ना अलाइड का, चिंता मत कर, तो मैं पेल दूंगा इसको। जैक ने पे खुद को नंबर 2 बोला अलाइड का, और वो बंदा चश्मे वाला, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। विंजिन ने कुछ इंटरफेयर नहीं करा, वरना और बार करता है वो। खैर अभी अलाइड के नंबर 2 और जिन रैंकिंग के नंबर 2 की बचती है, और शुरू में जैक काफी सारे पंचेस थ्रो करता है नंबर 2 पे, और वो इतना एक्सपीरियंस्ड है, वो काफी इजीली जैक के सारे पंच को ब्लॉक कर लेता है। देखो जैक ऑनेस्टली लड़ता है, वो पागलपंती नहीं दिखाता, पर नंबर 2 वो बहुत रो है। ये साला बोतल दे मारता जैक के मुंह पे। जैक डिस्ट्रैक्ट हुआ और बस बोतल ही घुसा दी जैक के मुंह पे फिर तो। पर हाँ जैक एंटीसिपेटेड दिस, उसने एक ब्रिक से इसकी बोतल तोड़ दी थी। सच्ची बात है, चलो वरना बेचारा मीरा को अपना मुंह नहीं दिखा पाता, फिर तो मेरे को जाना पड़ता मीरा के पास। क्यों? वैसे हाँ जैक ने भी इसका मजाक उड़ाता है। वो तेरे को पता है मैं भी पहले तेरी तरह ही था, मेरे दिमाग में बस एक चीज चलती थी कि मुझे जीतना चाहे कुछ भी हो जाए, पर अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ मोंक। मोंक ने उसको बहुत कुछ सिखाया है, और ये बात बोलते हुए मोंक को दिखा रहा था, देखना हाउ हैप्पी दिस डूड इज। स्नोलैक्स बड़ा खुश हो रहा है, आज उसका नाम स्नोलैक्स, स्नोलैक्स, नो मोंक, स्नोलैक्स। खैर अभी जैक फिर एक पंच थ्रो करता है जो बहुत इजीली ब्लॉक कर लेता है, और वो मोंक को थोड़ा पोक करता है, बोलता है अगर तू मुझसे सीखता तो तू और स्ट्रांग होता। जैक बोलता है भाई तू भौंकता बहुत है यार, तू मुझसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है बाय द वे। और ये चीज नंबर 2 थोड़ी पर्सनल ले लेता है थे, बिकॉज वो जैक का फिर से विजन ब्लॉक कर देता है, जमीन पे पैर दे मारता है, जैक के मुंह पे छींटे पड़ती हैं। देखो जैक एक्सपीरियंस्ड बिल्कुल नहीं है जितना नंबर 2 है, बिकॉज नंबर 2 अपने एनवायरनमेंट को बहुत तरीके से यूज कर रहा है, उसे जो मिल रहा है आसपास उसको बहुत यूटिलाइज कर रहा है वो जैक के ऊपर। ना जैसे जैक के मुंह में पानी पड़ता है, जैक अपने फूड भी खाना शुरू हो जाता है, और ये देख के टेसुमा काफी इंप्रेस होता है। वो बोलता है भाई सेकंड जनरेशन इतनी फास्ट है, इसको देख के मुझे लग रहा है गोंग स्योब जी वापस आ चुका है। ये सुनकर स्नोलैक्स बोलता है अबे ओ मैं मरा नहीं हूं। एंड टेसुमा सेज हाउ डिसअपॉइंटिंग इज दैट। इनका बॉन्ड थोड़ा टॉम एंड जेरी वाला है कि एक दूसरे को गाली देने पर भाइयों की तरह। खैर जो भी है, मोंक और टेसुमा दोनों ही बड़े खुश हैं कि उनके स्टूडेंट उनकी तरह बनते जा रहे हैं। वैसे हाँ सिर्फ मोंक और टेसुमा इंप्रेस नहीं है, अपने अलाइड के वास्को और विंजिन में इंप्रेस्ड है जैक से, कि जिससे इनको लड़ने में दिक्कत हो रही थी जैक संभाल रहा है अकेले। इनफैक्ट कुछ पॉइंट पे जैक उसे ओवर पावर भी कर रहा है, बट नॉट फॉर लॉन्ग। जैक ना उस पे एक भी पंच लैंड नहीं कर पा रहा है, बट द मोमेंट ही वांट्स वो जैक के मुंह पे घुसड़ दे मारता है। जैक फिर ट्रैक करता है और फिर अपने एल्बो से जैक के अटैक को ब्लॉक करता है, और जैक एक और घुसड़ दे मारता है। साथ में बोलता भी है यू हैवंट लिव्ड थ्रू व्हाट आई हैव, मतलब मेरी जिंदगी में क्या सब हुआ है तूने वो नहीं देखा है ना, तूने कभी वो जिया है, तो तू कभी स्किल अचीव नहीं कर सकता। एंड जैक बीइंग द डूड जो बस ग्रो करना है, वो ये बोलता है तो हमें जिंदगी जी लेंगे, क्या आ रहा है भाई, अभी तो हमारी लाइफ शुरू हुई है। तभी नंबर 2 जैक पे पंच थ्रो करता है, और जैक मोंक का वन ऑफ द मोस्ट फेमस पंच कॉपी करता है, वही कि बहुत पास आके डॉज करता है और फिर पंच थ्रो करता है। जैक ऐसे ही करता है, पर ये साला जैक का मुख को अपने दांतों में फंसा लेता है। ब्रो व्हाट, इतना बड़ा मुख किसका होता है? तूने क्या लिया अपने मुंह के अंदर है बे? मतलब मुख का दांत में नहीं आता भाई फिट, और जिसका आ रहा है तू गलत फील्ड में है। खैर जो भी है, जैक को बड़ा डर होता है इससे ऑफ कोर्स, और इस चीज का फायदा उठाता है, जैक को काफी कूटता है। लेकिन जैक का पंच छोड़ा नहीं है, ऐसे जैक को घुसड़ बजा जा रहा है। इसको लग रहा है अब तो जैक खत्म, हार गया साला, बट जैक ऐसा नहीं होने देगा। He'll never lose his light again। जैक इसकी कमर दबोच लेता है पैरों से, इसके बाल पकड़ता है और पीछे पुल करता है, जिस वजह से जैक इसके ऊपर आ जाता है और बोलता है बेटे मैं डिसाइपल हूं मोंक का, और मैं ये फाइट जीत के ही रहूंगा। देखो जैक एडवांटेज में है, वो जीत सकता है फाइट को, पर ये कुत्ते का बच्चा विंजिन बीच में आ जाता है। ब्रो हु इनवाइटेड यू? आके जैक को बोलता है भाई ये मेरा ओपोनेंट है, तेरे को अब याद आ रहा है से लड़ने को? जब जैक पीट रहा था तो बीच में क्यों नहीं आया साले तू? नंबर 2 तो इससे भी लड़ने को रेडी था वैसे, पर वास्को बीच में आता है। ब्रो व्हाट आर यू डूइंग, कम ऑन वास्को। और वास्को भी बोलता है ना ना इट्स नॉट 1v2, इट्स 1-on-1। वास्को भी बोलता है तू साले मेरा ओपोनेंट है, उनका नहीं। ज़रा भी गुस्सा होता है कि यार मैं लड़ रहा था, सही बात हुई। और विंजिन बोलने वाला होता है कि हम इसको हराएंगे, पर इससे पहले जिन रैंक एक ही घुसड़ मारता है विंजिन के, एंड विंजिन गुड नाइट बड़ी। वास्को विंजिन को बचाना आ रहा
होता है और उसका भी सेम हाल ही होता है। वुल्फ ऐसा क्यों कर रहा है? बिकॉज दे इंटरप्टेड अ फाइट। आई मीन उसने विंजन वास्को मारा, ठीक था, मैं समझ गया उसका पॉइंट, पर जैक को मारा तूने है बे? जैक तो लड़ रहा था ना वन ऑन फेयरली तेरे नंबर 2 से ही। तुम डाल की शक्ल देखना भाई, वो डर चुका है कि मेरे लॉन्डो को एक घुसन में सुला दे, इसने का जानवर है। पर जैक विंजन और वास्को से अपना नंबर 2 काफी डैमेज ले लिया था, तो भी लड़ने की हालत में नहीं है, इसलिए जिन रंग उसका आगे आया था और बोलता है ओ उसके लेज खुल गए, उसे लेज बांधने दो। ही इज ट्राइंग टू कवर अप फॉर हिज होमी। नाउ क्या लग रहा था कि अपना डैन भेड़ेगा इससे? वेल नहीं, मोंक से लड़ने आता है बिकॉज इसने मोंक के स्टूडेंट को मारा है। वैसे मोंक बोलता जरूर है कि मुझे गुस्सा इसलिए आया कि तूने मेरे स्टूडेंट को मारा है। वी नो तो गुस्सा क्यों आ रहा है। और जैसे इनके स्टूडेंट नहीं रुकने वाले, ये लोग भी रुकने वाले। टेसुमा बीच में आ जाता है, उसको भी लड़ना है वुल्फ से, और वुल्फ इनकी बेइज्जती करता है लड़ने से पहले। वुल्फ बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा, वो पिल्ले जो जेम्स ली से हार गए वो मुझसे लड़ने आए आज। डैम। वुल्फ बोलता है मैंने सुना था मैं प्रिजन में था कि तुम दोनों को जेम्स ली अच्छे से कुटता था, अब इतना काफी नहीं था कि तुम मुझसे कुत्ते बन के मुझसे लड़ने आ गए हो, और तुम जेम्स ली से हारे हो। तुम्हें लगता है तुमसे वन ऑन वन लड़ूंगा भी? डू यू गाइस थिंक यू डिजर्व माय टाइम? वैसे आई डोंट थिंक हमें पता लगा है कि जो वुल्फ है वो जेल गया क्यों था, उसका रीजन तो नहीं बताना शायद से। इसने बोला ना कि जब मैं जेल में था मुझे पता लगा कि तुम लोगों को जेल ने हरा दिया था, तो मैं सोच रहा कि ये साला जेल में था क्यों? व्हाट डिड ही डू? क्या जो भी अभी मोंक और टेसुमा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त तो नहीं करने वाले। पहले तो क्लियर करते हैं कि देख हम जेल में कुत्ते नहीं हैं, और तेरे को सही में लगता है तो हम दोनों को इकट्ठे संभाल पाएगा? दोनों को से हमने कपड़े फाड़ते हैं, और आई मीन जरा तुम मोंक को देखो ब्रो, लुक लाइक मार्जिन बू फ्रॉम ड्रैगन बॉल। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ बताओ तुम लोग। खैर जो भी है, अभी किंग ऑफ बुसान इनकी और बेइज्जती करता है, कहता है अच्छा तुम जेल में कुत्ते नहीं हो, इतना काफी है और मत भौंको। डैम। तभी मोंक बोलता है भाई शांत हो जा, तो जेल में रिवेंज चाहिए मैं समझ गया, बट डोंट लेट रिवेंज कंज्यूम यू। हम कुछ भी बोले तुम्हारी बात सुन ही नहीं रहा है, तो आई गेस तू हमारी सुने, उसके लिए हमें तेरे को हराना पड़ेगा। और ये बोलते मोंक घुसड़ दे मारता है वुल्फ को, उसने ब्लॉक कर लिया बहुत इजीली। तभी हमें एल ग्रुप का सीईओ, मेयर और शिप ओनर सबको दिखाया जाता है, और सारे लोग खुश हो रहे हैं कि फाइनली वुल्फ लड़ना शुरू हो जाएगा। मार्जिन बू जो पंच थ्रो करता है वुल्फ उसे डॉज कर लेता है, फिर वो काउंटर पंच मारता है जो मोंक इजी ब्लॉक कर लेता है, और इसी पंच के दौरान अपना टेसुमा बीच में आ जाता है और वो बहुत तगड़ा पंच दे मारता है अपने वुल्फ को। उससे क्या होता है हमें लोंडो के रिएक्शन दिखाए जाते हैं, क्योंकि आगे हमें फ्लैशबैक देते हैं जहां जेम्स हमें वुल्फ के बारे में बताता है। डैन उससे पूछता है कि भाई मैं वहां जा रहा हूं, मैं भी उसे लड़ूं भी, तो क्या इंसान है वुल्फ, मुझे बता उसके बारे में कुछ। एंड जेम्स सेज वेल मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली, वो जब मैं वहां गया था वो प्रिजन में था, मुझे इतना ही पता है कि पावर की बात करें तो वो टॉप पे बैठता है इवन अमंग द फर्स्ट किंग, तो मैं तेरे को इतने बोल लूंगा जस्ट बीवेयर ऑफ हिम। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं टेसुमा के पंच को वुल्फ ने अपने एल्बो से ब्लॉक कर लिया है। वेल ऐसा इसलिए उसकी स्पेशलिटी है एल्बोज यूज करना फाइट में, लाइक हाइपर क्लोज कॉम्बैट में एल्बोज बहुत यूज करता है। और अभी हम नजारा भी देखते हैं उसका, लाइक वो अपने पॉइंटेड एल्बोज टेसुमा के मारता है और उससे उसे कट तक लग जाता है। नाउ टेसुमा वर्सेस वुल्फ की फाइट में मार्जिन भी इंटरफेयर करता है, जो काफी पंचेस थ्रो करता है और वुल्फ सब ब्लॉक कर लेता है, बट फिर वो रिटेलिएट करता है, एक एल्बो मारता है और उड़ा दे मार्जिन बू को। तभी टेसुमा वापस आता है अपना पंच थ्रो करने, बट वुल्फ उसको करने नहीं देता। वो टेसुमा के पहले पेट में एल्बो दे मारता है, फिर नी पे, और फिर एक ही शॉट में टेसुमा को उड़ाता है। भाई ये अपने एलाइड वाले देख के हैरान है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये अकेला 2 किंग को पेल रहा है, व्हाट द हेल। नंबर 2 ऑफ कोर्स बड़ा खुश हो रहा है, वो कहता है देख लो सालो देख लो, ये है मेरे लीडर, ये है वुल्फ, हिज एल्बोज आर लाइक टीथ, ही रिप्स ओपोनेंट्स अपार्ट। और इस चीज का नजारा भी देखते हैं, लाइक वो अकेले ही दोनों किंग्स को फाड़ के रख देता है। एल ग्रुप का सीईओ, मेयर, वो शिप वाला लौंडा सारे खुश हो जाते हैं, बिकॉज आवर वुल्फ इज द प्राइड ऑफ बुसान। वी डोंट नो येट कि वुल्फ ने ऐसा क्या करा है कि पूरा बुसान उसे प्यार करता है, बट मुझे लगता है उसने कोई ना कोई इविल एंटिटी को हराया होगा, जिसे बुसान के अंदर ग्रोथ हुई होगी एंड पीपल स्टार्टेड लविंग हिम। बट सिर्फ वो जेल क्यों गया? खैर जो भी अभी वुल्फ से पिटने के बाद ये है दोनों किंग्स की हालत, मतलब काफी डैमेज दे लोगों ने। वुल्फ के एल्बोज दे आर एक्चुअली लाइक टीथ, बट हां अपने किंग्स दे आर नॉट गिविंग अप येट। उनकी जो स्पेशलिटी थोड़ी देर पहले देखी थी वो यहां लगाने वाले वुल्फ के अगेंस्ट। वुल्फ अटैक करने आता है मोंक पे, और मोंक अपना वही सिंगल स्टेप डोमेन वाला अटैक करता है जो हिट होता है वुल्फ के, एंड वुल्फ वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। वुल्फ तक बोलता है ये कोई सिंपल काउंटर पंच नहीं था, बट वुल्फ नो हाउ टू ब्रेक इट। वो मोंक पे एल्बो थ्रो करता है और मोंक उसको आउटस्मार्ट कर देता है अगेन। एट दिस पॉइंट वुल्फ इज आल्सो कंफ्यूज्ड, ये क्या हो रहा है भाई, मैं इसको रूम बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, फिर भी रूम क्रिएट कर रहा है मेरे पे अटैक करने के लिए। वैसे हाँ वुल्फ मार्जिन बू के अटैक को एक किंग वर्दी अटैक बोलता है। खैर वुल्फ ट्राइज अगेन एंड ही फेल्स अगेन। मुक्का पड़ती मोंक बोलता है साढ़े कुत्ते टेसुमा। वुल्फ की नजर पीछे पड़ती है और पीछे अपना लौंडा रेडी हो चुका है। टेसुमा वही अपना अल्टीमेट फिस्ट थ्रो
थ्रो करता है जो वुल्फ को लगता है और वो खून तक उगल देता है। भाई इतना तगड़ा पंच था, वुल्फ सीधा जाके दीवार में ठुकता है और वुल्फ की कुटाई देख के पूरा बुसान शांत हो जाता है और अपने किंग फ्लैश करते हैं कि देख साले ये हम एक्चुअली में। इनको लग रहा होता है जीत गए, अब बात कर लेगा अपना वुल्फ इनसे, बट टेसुमा बोलता है नहीं, जो पंच था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैं उस पंच को प्रिपेयर करने में काफी दम लगाना पड़ता है और मैं अभी नहीं लगा पाया था। तो वुल्फ इज नॉट डाउन येट। एज यू जस्ट सॉ वुल्फ वापस खड़ा हो जाता है और बुसान की पब्लिक पागल हो जाती है। वुल्फ बोलता है वैसे मैं सरप्राइज तो हूँ कि सिर्फ मैं स्ट्रॉन्गर नहीं हुआ, तुम भी हुए हो, तो अगर तुम ना 100% देने वाले हो चलो मैं भी देता हूँ। और वुल्फ जो स्टैंस लेता है उससे पूरी क्राउड फ्रीज हो जाती है। अपने लौंडे कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये कौन सा स्टैंस था, लाइक क्या है इसके अंदर स्पेशल। वो देखते हैं अपने किंग्स तक सरप्राइज्ड हैं। लौंडे पूछ रहे हैं कि भाई क्या है स्टैंस के अंदर स्पेशल। हमें दिखाया जाता है सीईओ, मेयर, वो शिप वाला, वो भी शॉक्ड है देख के। जो मेयर है मुझसे फ्लैशबैक में देखते हैं पता लगता है किसका स्टैंस है एक्चुअली में। वीसी मेरी कोई हेल्प करने आया हुआ है और ये बैक शॉट है उस लेजेंडरी फाइटर का। मेरे से पूछे तुम्हारी हेल्प करने क्यों आया है, और ये बंदा बोलता है भाई सिंपल बात है, मुझे जनरेशन नहीं पसंद और मुझे रीजन नहीं चाहिए किसी की हेल्प करने के लिए। एज यू कैन सी अपने लेजेंडरी फाइटर कैप्रियन किम का स्टैंस है। फ्लैशबैक खत्म होता है और मेयर कहता है ये उस बंदे का स्टैंस है जिसको वुल्फ एक्नॉलेज करता है, जिसका वुल्फ स्टूडेंट है। ओ माय गॉड, हमारी तरह मोंग को भी अभी पता लगता है कि ये बंदा जिसे वो लड़ रहे हैं वो कैप्रियन किम का स्टूडेंट है और जो फाइटिंग टेक्निक यूज कर रहा है वुल्फ वो किसकी है, उस बंदे की ही ऑफ कोर्स। नाउ वुल्फ फिर अटैक करता है मोंग पे और मोंग अगेन वुल्फ को अटैक को डॉज कर लेता है और वुल्फ को मुक्का दे मारता है। बट इस बार कहानी में एक ट्विस्ट है और वो हम जानेंगे वुल्फ के फ्लैशबैक में। हम देखते हैं वुल्फ के सामने से एक बंदा खड़ा है और बोल रहा है योर फिस्ट आर हॉलो। उनमें एक्चुअली कुछ है नहीं, बट दैट्स प्रिसाइजली व्हाई आई सी पोटेंशियल इन यू। उनको अपनी इच्छाओं से भर दे, दैट डिजायर टू प्रोटेक्ट पीपल। अगर तू ऐसा कर पाएगा देन यू विल बी एबल टू हार्नेस द सेम पावर दैट आई कैन। फ्लैशबैक खत्म होता है और वुल्फ ये मुक्का अपने ऊपर लेता है प्रॉपर्ली एंड देन ही रिटेलिएट्स, जो मोंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हमें फिर से कैप्रियन किम दिखाया जाता है जो बोलते हैं द पावर टू प्रोटेक्ट समबडी। मैंने सुना है लोग उसे बोलते हैं द पावर टू ओवरकम। सीन शिफ्ट होता है, वुल्फ पे आते हैं एंड ही डिलीवर्स अ डेडली ब्लो टू मोंग। डैन भी हैरान होता है देख के एंड देन वुल्फ सेज मुझे टेक्निक यूज तो नहीं करनी थी बिकॉज़ ये टेक्निक मेरी नहीं है, किसी टेक्निक है यू कैन क्लियरली सी द डूड इन द बैक। और वैसे हाँ वुल्फ ने वो टेक्निक यूज करी, वो पंच, यू कैन क्लियरली सी बिलो हिज फीट ही शैटर्ड मोंग्स डोमेन। और उसके पीछे हम कैप्रियन किम को देख पा रहे हैं और ये सेम मूव अपने डैन ने यूज करा था अनकॉन्शियसली, मतलब यूआई मोड में था। इसका बहुत एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है, वो ये कि जब डैन की बॉडी कॉन्शियस थी, मतलब उसकी असली कॉन्शियसनेस थी उसकी बॉडी के अंदर, तब मे भी कभी वो लड़ा हो कैप्रियन किम से। खैर अभी जो पंच थ्रो करा था इसने मोंग पे, मोंग उसको भी सर्वाइव कर लेता है। लाइक वो बेहोश नहीं होता, वापस खड़ा भी होने लगता है पर खड़ा हो नहीं पाता बिकॉज उसकी प्रोस्थेटिक लेग सर्वाइव नहीं कर पाई इस अटैक को। मतलब मोंग आयरन फोर्ट्रेस को यूज करके इस अटैक को सर्वाइव कर लिया था बट उसकी प्रोस्थेटिक लेग नहीं कर पाई ये चीज। एंड या वुल्फ इज नॉट अ बास्टर्ड लाइक दीस पीपल। वो मोंग पे अटैक नहीं करता, बोलता तू पहले हार चुका है तो तुम पे क्या अटैक करूं मैं। बट अपना लौंडा जैक वो बोलता है ना 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 ये हार नहीं है, अभी वो बस खड़े नहीं हो पा रहे, बस ये सीन है और कुछ नहीं है। वरना मोंग के पास आयरन फोर्ट्रेस तो बहुत चीजें वो कभी नहीं हारे तू जैसे इंसान से। तो वेयर देयर इज विल द आयरन फोर्ट्रेस विल नॉट फॉल। डैम जैक डिलीवरिंग बैंगर्स। हाँ बट हाँ वुल्फ नोज द डायबिटिक पेशेंट इज डन। वुल्फ बोलता है भाई उस पर जो था उसने दिखा दिया मेरे को, हाँ वो स्ट्रॉन्ग था पर अब वो खड़ा नहीं होने वाला, तो रहने दे प्लीज। और ऐसी टेक्निक अच्छी है, उसमें स्पीड वगैरह है पर पावर नहीं है उतनी। कितनी भी इंप्रेसिव आयरन फोर्ट्रेस बट इट इज नॉट परफेक्ट। इस बात पे जैक बोलता है तो मैं परफेक्ट बनाऊंगा इसको भाई। वुल्फ कहता है अच्छा जो मोंक नहीं कर पाए वो तू करेगा। जैक सेज बिल्कुल करूंगा और तेरे को अब मैं प्रॉमिस करता हूं ये चीज, आई विल परफेक्ट आयरन फोर्ट्रेस। तू बस मेरे को देखता जा मोंक, मैं ऐसा करके रहूंगा। जैक इज बिकमिंग मोंक्स प्राउड स्टूडेंट। ये चीज तो टेसुमा भी एक्नॉलेज करता है, बोलता बहुत अच्छे बेटा पर अभी तेरे पास बहुत टाइम है, अभी इसको मेरे हवाले कर दे। टेसुमा ये बात बोलते अपना पंच प्रिपेयर करता है पर इस बार डैन उसके बीच आ जाता है, मतलब वुल्फ का आगे आ जाता है। डैन ये बोलता है कि ये फाइट मैंने शुरू करी, इसका चैलेंजर मैं हूं, तू नहीं। पर मुझे तुझसे कुछ बात करनी है पर तू बिना लड़े बात करेगा नहीं, राइट? एंड वुल्फ सेज ऑफ कोर्स। तू जेम्स ले कुत्ता है बेटा, प्रिपेयर हो पिटने के लिए। मुझे इसमें बड़ा मजा आ रहा है, वुल्फ सब लोगों को जेम्स ले कुत्ता बोल रहा है। खैर अभी वुल्फ वाली डैन की फाइनली फाइट शुरू होती है। डैन किक थ्रो करता है वुल्फ पे, जो वुल्फ ब्लॉक कर लेता है, देन अनदर किक वो वुल्फ ने ब्लॉक कर ली और फिर वुल्फ लिटरली 2 काउंटर्स में डैन को उड़ा के दूर फेंक देता है। वैसे डरते टाइम वुल्फ समझ जाता है कि ये बंदा दिस डूड्स बॉडी इज इन परफेक्ट शेप, और डैन भी समझ जाता है कि दिस किंग इज बिल्ड डिफरेंट। डैन ने सारा लैंड भी नहीं करा होता, ये इतने जल्दी उसके पास आ जाता है और बोलता है बड़ी अजीब बात है, मेरे नंबर 2 ने तेरे को बताया नहीं कि अगर तेरे को मेरे को हराना, तेरे को एटलीस्ट जी चैंग जैसा फाइटर लेके आना पड़ेगा। ब्रो व्हाट द हेल, जी चैंग कितना स्ट्रॉन्ग था एग्जैक्टली, लाइक अब तक पूरा टाइम हम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। नंबर 2 ने बात बोल दी, खुद वुल्फ ने बात बोल दी। खैर जैसे डैन सुनता है कि जी चैंग बंदे को लेके आना पड़ेगा,
वो जी चैंग ही बन जाता है। वो जी चैंग का ब्लेड थ्रो करता है अपने वुल्फ पे, जो वुल्फ एक्चुअली हिट होता है। वुल्फ सेज दैट इज सरप्राइजिंग। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तेरे पास एक परफेक्ट बॉडी भी होगी, साथ में तेरे पास एबिलिटी भी होगी टू कॉपी। डैनियल जी चैंग का स्टैंस लेता है और वुल्फ बोलता है भाई तू बिल्कुल उसकी तरह ही लग रहा है। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वापस वो मैं देख पाऊंगा। देखो जी चैंग एग्जैक्टली क्या चीज थी हमें अब पता लगती है, बिकॉज डैनियल उसका हैंड ब्लेड थ्रो करता है और उसे काउंटर में अपना जी चैंग अपने एल्बोस थ्रो करता है। इनका यहाँ क्रेजी क्लैश होता है इस चीज का, पागलों तरह बज जा रहे हैं और फुल हाइप हो चुकी है। पर हाँ, लड़ते लड़ते डैनियल समझ जाता है कि ये काफी नहीं होने वाला, आगा मेरे को ऐसा हारा तो मुझे वो करना पड़ेगा। डैनियल जी चैंग के ब्लेड से पंच बना लेता है, जो देख के यहाँ पे सारे के सारे लोग दे आर शॉक्ड, इवन वुल्फ भी, क्योंकि डैनियल कॉपी करने वाला है अब लेजेंडरी फाइटर गैब्रियोन किम को। वुल्फ ऑफ कोर्स देख के शॉक्ड है कि तुम मेरे मास्टर कॉपी करने वाला है साले। इफ डैनियल वांटेड ही कुड हैव कॉपीड गन एज वेल, बट उसने क्यों नहीं करा मैं समझा नहीं। लेकिन उसके माइंड में ये आया कि इस बंदे को खाने के लिए शायद उस बंदे टेक्निक रिक्वायर्ड होगी, मतलब गैब्रियोन किम की तरफ, तो गैब्रियोन किम को कॉपी करा। जस्ट सोचो डैनियल यहाँ पे कॉपी कर लेता है डोली को, खत्म। खैर अभी डैनियल बोलता है मैं और टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। तो वैसे काफी किंग से लड़ते हो तो डैमेज भी काफी ले चुका है, तो शायद तो अपनी फिजिकल लिमिट रीच कर चुका होगा, तो तू और अब नहीं टिक पाएगा। जी बोलते डैनियल लेजेंडरी फाइटर गैब्रियोन किम का पंच थ्रो करता है अपने वुल्फ पे और वुल्फ उसको बहुत इजीली ब्लॉक कर लेता है, लाइक नो एफर्ट्स। इनफैक्ट वुल्फ से तू नहीं कर सकता ये चीज। डैनियल सोचता है एक मिनट, इसको बिल्कुल डैमेज नहीं हो क्या, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? नहीं बे, मैं तो बिल्कुल परफेक्टली कॉपी करता है मूव को। नाउ क्या सीन है यहाँ पे एग्जैक्टली, वो वुल्फ बताता है हमें। वो बोले तो बस कॉपी कर रहा है इस मूव को, नॉट द एसेंस ऑफ द फाइटर विद इन। तू हाँ अटैक कॉपी कर पा रहा है, अच्छी बात है, बट यू कैन नॉट इमिटेट देयर स्ट्रेंथ। तेरे फिस्ट खाली हैं बेटा। सीएम गैब्रियोन किम ने वुल्फ को बोल ली थी, वुल्फ समझ गया था, पर अभी डैनियल नहीं समझाएगा। वुल्फ समझ गया कि लेजेंडरी फाइटर गैब्रियोन किम के अंदर जो पावर थी, जो उनके पंचेस थे, दे वर फिल्ड विद डिजायर टू प्रोटेक्ट पीपल, तभी वो इतने स्ट्रांग थे। और डैनियल के अंदर अभी वो नहीं है, जस्ट कॉपिंग द मूव। इनफैक्ट वुल्फ ये तक बोलता है कि ये सिर्फ गैब्रियोन किम पे लाया नहीं करता है, और लोगों भी अटैक में भी लाया करता है सीएमची। तो डैनियल टेसुमा का पंच यूज करता है, वो अल्टीमेट फिस्ट, और उससे भी कुछ नहीं होता अपने वुल्फ को। वुल्फ और दो प्रेज करता है डैनियल को कि भाई तू टैलेंटेड है, तू कॉपी कर पाता है किसी के और के भी अटैक को, मोरओवर तूने भी मास्टरी भी सरपास नहीं करी है। ये बोलते वुल्फ एल्बो थ्रो करता है डैनियल के ऊपर, और डैनियल मोंक के डोमेन को यूज करता है, और दो पंच लैंड कर पाता है वुल्फ पे, पर उसे पंच लगता है। एंड आई रिमेंबर जब मोंक यूज करता है तब उसको पंच लैंड नहीं होता है, वो पंच को डॉच कर लेता है। ये डैनियल के लिए एक इंडिकेशन है कि वो कॉपी कर पा रहा है, पर इतना अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा। एंड या इसके बाद वुल्फ एक एल्बो दे मारता है डैनियल को, डैनियल दूर उड़ कर जाता है, और वो बोलता है भाई तो तुम मास्टर सरपास नहीं कर पाया, फिर भी तो काफी स्ट्रांग है बाय द वे। हम जरा डैनियल पे आए तो वो संभाल पा रहा है खुद, पर हालत खराब हो चुकी है उसकी। ये चीज तो अपना जैक भी समझ चुका है, और तभी वुल्फ बोलता तूने मुझे बोला तू मुझे हराएगा तभी हम बात कर पाएंगे। वेल आएगा हम बात करने नहीं वाले, क्यों चैंपियन। डैनियल थोड़ा पिट चुका है, थोड़ा साइड हो गया, तो बीच में कौन आता है, टेसुमा। पर उसे एक बंदा रोक देता है, जो बोलता है भाई तू कितने लोगों से लड़ने वाला है, किंग ऑफ बुसान। वेल हाफ एज किंग इज हियर। जो आते बताता है कि जब वुल्फ प्रिजन में था अपना लौंडा उसको पैसे भेजता था वैसे। नाउ इसको देखते अपने लौंडे खुश होते हैं, बिकॉज़ अपने लौंडों की साइड है। जिगियोन ना आता है पहले टेसुमा के पास, वो बोलता है भाई तो ये पता है ना हम किससे भिड़ रहे हैं, थोड़ा सावधान रहियो ठीक है। ओए वो क्या है, ओए सियोंग जी तू यहाँ पे। टेसुमा सुनता है सियोंग जी का ना, वो पीछे मुड़ता है, दैट वाज अ बेट। मौका देखते ही हाफ एज किंग अपने टेसुमा को सुला देता है गिलात के अंदर। अपने लौंडे देयर शॉक्ड, दे लाइक ब्रो व्हाट द हेल, तू हमारे साइड नहीं था। जिगियोन ना पहले माफी मांगता है उसका नाम यूज करने के लिए, मुझे माफ कर दियो भाई। पर हाँ टेसुमा देखो एक शॉट में सुलाने के अलावा बस और कोई अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। वेल व्हाई डिड जिगियोन ना डिड दिस, क्योंकि वो हमारी साइड कभी था ही नहीं। वो बताता है कि वो तो वुल्फ की साइड था शुरू से। हाँ अपने लौंडों के भी रिएक्शन होते हैं। जैक बोलता है क्या चल रहा है बे, वास्को विजन बोलता है अबे हमें लगा हमारी साइड है शुरू से। देन जैक आस्क्स डैनियल कि बता भाई क्या चल रहा है, तेरे को पता था ऐसा होने वाला है। एंड डैनियल काइंडा न्यू दिस। हम फ्लैशबैक देखते हैं उसका और स्टीव का। अभी स्टीव डैनियल को अवेयर कर रहा होता है जेम्स ली के बारे में कि भाई तू उस पे इतना ही भरोसा मत कर ठीक है, वो दिखता कैसा है और है कैसा उसमें फर्क है, मतलब हाथी के दांत दिखाने के अलग खाने के अलग, समझ रहा ना तू। पर डैनियल नहीं समझ रहा होता। डफर इसका मतलब आज से जोई मेरी हुई तुम्हारी गुजब, तुम रखो वो डैनियल की स्टॉकर, याद है ना वो तुम्हारी। खैर अभी स्टीव बोलता है तू मुझे बार बार डैनियल, चार्ल्स के मरने का सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ, डीजी को। डैनियल आस्क क्यों, और स्टीव ये बोलता है कि भाई चार्ल्स के पास उसका पट्टा था गले का, अब चार्ल्स नहीं है तो डीजी फ्रीली मूव कर सकता है। डैनियल बोलता है हाँ पर इतना बड़ा भी क्या बेनिफिट हुआ है। एंड स्टीव सेज वेल उसकी सारी जो दौलत है वो एक फाउंडेशन में गई है, और उस फाउंडेशन का बोर्ड मेंबर है डीजी। तो बेटे थोड़ा सस्पिशियस हो जा तू, समझ आया तेरे को। तभी डैनियल अपना फोन
फोन देखता है और ये वो टाइम जब उसको डीजी ने मैसेज करा था कि तू मुझे मिलने आ सकता है आज। नो अगर तुम बोलो कि डैन को तो तब मैसेज करता ना उसने जब डैन अपनी क्लास में बैठा हुआ था। वेल यस, पर ये वो टाइम नहीं है एग्जैक्टली। मतलब डैन इस टाइम चैट पढ़ रहा है वापस से, उधर सस्पिशियस हो रहा है जेम्स ली के प्रति। तो अभी हम वही सारा फ्लैशबैक देखते हैं। पहले जेम्स ली ने बोला था ना कि मैं सोसाइटी बना इविल एग्जिस्ट नहीं करती, तो डैन मन में बोलता है एक सोसाइटी इविल एग्जिस्ट नहीं करती, कैन आई ट्रस्ट हिम रियली। उसके बाद डीजे ने बोलता तू मेरा राइट हैंड मैन बन जा, और डैन मन में बोलता है राइट हैंड मैन ये मुझे यूज करना चाह रहा है गैस। तो जब हम पहले देखा था मैं डैन के थॉट्स नहीं सुने थे, अब डैन के थॉट्स भी सुन रहे हैं इसके अंदर। आगे जब डीजे ने बोला था ये बंदा प्रिंस से बाहर आ चुका है और अगला 400 ही बन सकता है, तब डैन ने सोचा कि ये साला कुछ तो प्लान कर रहा है, तो मैं भी प्रिटेंड करूंगा कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूं बस, ताकि मेरे को भेजे बुसान के अंदर। मैं बुसान जाऊंगा और वहां पे खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा फिर। तो ऐसा ही होता है, पर जाने से पहले डैन पहुंचता है अपने किंग्स के पास और वह इनको बताया सब कुछ कि जेम्स ने मुझसे ये चाह रहा कि वहां आके मैं उनको हरा दूं, पर मुझे उस पर शक है कुछ ना कुछ, तो मैं आता हूं तुम लोग मेरे साथ चलो। पहले दो लोग मना कर रहे होते हैं, देन मॉन्क का वह जेम्स ली है कहां पे एग्जैक्टली, यानी को बदले लेना उससे अब भी। एंड डैनियल सेज मैं तुम्हें अभी तो नहीं बता सकता, पर एक बार मैं जेम्स ली को एक्सपोज कर दूं फिर मैं तुम्हारे साथ हूं पक्का। मतलब मॉन्क और टेसुमाया एक चीज के लिए आए थे कि जेम्स ली को मारेंगे, लड़की के लिए नहीं, जितना मैं समझाऊं। खैर इसके बाद वो वाला टाइम जब डैनियल आ रहा था बुसान के अंदर जिगोन्ना के साथ, और जिगोन्ना की बात जो थोड़ा सस्पिशियस तो था जिगोन्ना के ऊपर। वो फ्लैशबैक खत्म होता है, डैनियल बोलता है मुझे लग रहा था आई वाज केयरफुल बट आई वाज नॉट। सो या जिगोन्ना डैनियल को काट दिया, इनफैक्ट जेम्स ली ने भी। पर वुल्फ अभी जिगोन्ना की साइड नहीं लेता, वो पूछता है व्हाई वुड वी बी ऑन द सेम साइड ब्रो, एंड ही सेज बिकॉज़ यू आर गोइंग टू बी। यार देख शांत हो जा, हम अच्छे से बात करते हैं क्यों। अभी ना थोड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था वुल्फ से, और बातों के बीच ही एक्चुअली रिवील्स कि वुल्फ जेल क्यों गया था। ही सेज यू मैनेज टू गेट आउट प्रीटी क्विकली कंसीडरिंग यू कमिटेड मर्डर, बट आगे बोला नहीं किसका भाई, साले तेरी कार अगली बार मैं तोड़ूंगा। खैर जो भी है, अब ये पॉइंट पाता सीधा दैट आई एम हियर टू पास जेम्स लीज मैसेज। तो एक्चुअली जिग्योन्ना है जेम्स ली का कुत्ता, अपने लौंडे नहीं। और क्या है वो मैसेज कि बुसान अब हमारे हवाले कर दो। ओके तो मुझे नहीं पता उसे बुसान क्यों जो डिटेल शेयर नहीं करता मेरे से, तो मुझसे भी तुम मत ही पूछियो, ठीक है। नाउ व्हाट वुल्फ सेज, कहता ठीक है तुम बुसान ले लो, मैं जेल में बुसान दे दूंगा, बट जब उसके साथ मैं वो करूं जो मेरे टीममेट से साथ करा तब। एंड आफ्टर दिस वुल्फ स्टार्ट्स टू रोस्ट दिस हाफ एज किंग। जिग्योन्ना की शक्ल बन जाती है भाई, बट हाँ जिग्योन्ना पता नहीं क्या सी बातें करता है कि तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकता प्लीज। एंड वुल्फ स्ट्रेट अप रोस्ट दिस डूड अगेन। तो गुस्से में वुल्फ के लाते मारता है, और साफ पता लग रहा है इसने कर रखी है मास्टरी स्पीड के अंदर, जो अपने सीनू ने भी कर रखे, याद है मेरे को लौंडा। खैर वुल्फ के लगती है उसकी गैंग पीटने आती है जिग्योन्ना को, एंड जिग्योन्ना स्ट्रेट अप थ्रेटन्स देम। वो कहता है जिसने मुझ पे पहले अटैक करा उसकी तो मैं जान ही लूंगा। तो लौंडे वही रुक जाते हैं। पर हाँ नंबर 2 अटैक करता है इसके ऊपर और बोलता है साले तू सा कुत्ता बन गया हाँ, और हम बुसान कभी नहीं देने वाले। तभी नंबर 3 पे वेपन थ्रो करता है, एंड जिग्योन्ना ब्लॉक्स बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम, और एक अटैक में दोनों को फेंक देता है। ओके पर हाँ तभी अपना वुल्फ स्ट्राइक करता है। पहले उसकी एल्बो तो डॉज कर लेता है जिग्योन्ना, पर दूसरी नहीं कर पाता, ब्लॉक करता है। पर वो बोलता है तू भाई वीक हो चुका है, आई गेस तुझने किंग से बिड़ा, तू स्टेट में नहीं तू मुझे हरा पाए। वुल्फ को तो नहीं पता, पर अपना किंग ऑफ इंचियोन कितना स्ट्रॉन्ग है वो मैं पता लगता है गीटे और जेम्स ली कन्वर्सेशन से। हम उन पे आते हैं, गीटे बोल रहा होता है तो वो किंग ऑफ इंचियोन वो बुसान के किंग को हराएगा, एंड जेम्स ली सेज हाँ बिकॉज मैंने उसको बोला है। यू नो व्हाट जिग्योन्ना, नाउ एवरीवन विल कॉल यू कि तू कुत्ता है जेम्स ली का। गीटे बोलता भाई तू ऐसे बात कर रहा है, जिग्योन्ना स्ट्रॉन्ग है वुल्फ से, एंड जेम्स सेज वेल मैं कभी लड़ा तो नहीं हूं वुल्फ से। देन गीट आस्क्स भाई कितना स्ट्रॉन्ग है एग्जैक्टली किंग ऑफ इंचियोन फिर, एंड जेम्स जस्ट से भाई वो स्ट्रॉन्ग तो है, ही मैनेज टू सरप्राइज मी, उसकी टेक्निक दे आर प्रीटी स्पेशल। और ये वाला जो पैनल है जितना मेरे को लगता है इंचियोन का ही है। वैसे देखा जाए इससे क्या लिया है जेम्स ली ने आज तक, जेम्स ली ने हर एक किंग को हरा, उससे कुछ ना कुछ तो लिया है, इससे क्या लिया है। खैर अभी हम वुल्फ के अगेंस्ट टेक्निक्स देखते हैं जिग्योन्ना की, और वो है बेस्ड ऑन अ मार्शल आर्ट्स जो है टाइगियोन। ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स है कोरिया का। इस टेक्निक के थ्रू बंदा कुछ ज्यादा डिस्ट्रक्टिव किक्स थ्रो कर सकता है, जो भी हम देखते भी है। एक किक तो लगती है वुल्फ को, पर बाकी सारी वुल्फ आराम से ब्लॉक कर लेता है। देन जिग्योन्ना जंप्स इन द एयर, प्रोबेबली एक बहुत स्ट्रॉन्ग किक थ्रो करने वाला होगा वो, और करता भी है, बट टू एवरीवन सरप्राइज डैनियल उसको ब्लॉक कर लेता है। पर तुम नीचे देखो इंपैक्ट जमीन में दिख रहा है। नाउ डैनियल ने क्यों बचाया वुल्फ को, दोनों डिसाइड कर लिया वुल्फ को ज्वाइन करने वाला है। वो बोलते थे मुझे नहीं पता कि जेम्स ली क्या प्लान कर रहा है, बट मैं ऐसे पीछे बैठ के देख नहीं सकता हूँ। और सबसे पहली बात तूने हम पे अटैक करा है, बात समझता है तू। जिग्योन्ना बोलता है ठीक है, पर मुझे रोकने कौन वाला है, जाता लौंडे हो तो मैंने सुला दिया, तू मुझे कैसे हराएगा। और ये तेरा वुल्फ ये भी थक चुका है, लग तो नहीं रहा कि मुझे हरा पाएगा ये। इसका मतलब से तू बचा मुझे हराने के लिए, और तुझे लगता तो अकेला मुझे हरा पाएगा। लौंडा इधर अकेला बिल्कुल नहीं आया था। डैनियल्स
स्लाइड जंप इन। पहले वास्को मुंह था कि नी थ्रो करता है, जिगोना ने ब्लॉक कर लिया, पर उसे फील हो रहा है कितनी स्ट्रांग नहीं है ये। वो रिटेलिएट करता है, अपनी थ्रो करता है वास्को पे, पर तब भी अपना जैक बीच में आ जाता है जो पंच थ्रो करता है, और जिगोना ने ब्लॉक कर लिया उसके पंच को, पर उसे फील हो रहा है कि भाई लौंडे काफी स्ट्रांग है। तभी अपना विंजन आता है जो अपने बाप का सीरम यूज करता है और दे मारता है जिगोना को। एंड देन डैनियल सेज, बेटा मैं नहीं, हम तेरे को रोकने वाले हैं, डब्ल्यूज। ये देखे जिगोना क्या करता है, फोन लाता है जेम्स ली को और बोलता है भाई तूने बोला था सेकंड जनरेशन वीक है, ये वीक नहीं है। जेम्स ली फोन पे डायल से पूछता है भाई तू क्या कर रहा है एग्जैक्टली उधर, क्या तू मुझे अपना दुश्मन बना रहा है? एंड बोलता है भाई मैं तुझे अपने आप को यूज करने नहीं देने वाला, मुझे नहीं पता तेरे क्या इंटेंशन है बुसान के अंदर, पर मैं तेरे प्लान आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। तो अभी और इसी वक्त से आई एम गोइंग अगेंस्ट यू और मैं तुझे रोक के रहूंगा। क्या बात है डैनियल पार्क, तू कितना बड़ा है। मतलब उस बंदे का प्लान पूरा सक्सेसफुल हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, वुल्फ थक चुका है, उसके बंदे हार चुके हैं। फिर डैनियल बोल रहा है अब मैं तेरा अगेंस्ट हूं, अब मैं वुल्फ की साइड ले रहा हूं। अरे हार चुका है वुल्फ साले। जेम्स ली अगर खुद भी इधर आ जाए वो अकेले सबको हरा देगा लिटरली। अब भी नॉट टू फॉरगेट उसके पास लिटरली एक जानवर बैठा है, उसको छोड़ वो सबको काट देगा। आई स्टिल रिमेंबर व्हाट ही डिड विद जी चैंग। जी चैंग का ब्लेड यूज करा और उसके हाथ में अपना हाथ घुसा दिया था। खैर बैक टू जेम्स ली और बोलता है मैंने अभी तो एक्सपेक्ट नहीं करा तू मेरे तेल के अगेंस्ट चला जाएगा, पर तुझे पता है एंड ऑफ द डे तू मेरा राइट हैंड मैन तो बन के ही रहेगा, तो जितनी स्ट्रगल करनी है कर ले, पर आखिर में तू हारेगा ही। और जिगोना अब वुल्फ ने तो मेरे पास डैनियल पार्क को भी लेके आएगा, अगर तो ऐसा करेगा तो शायद हम इंचियोन की बात कर पाएंगे। और ये बात सुनते जिगोना बोलता ठीक है अभी करता हूँ, मतलब कुछ तो मैटर है इंचियोन का। क्या जिन ने जिगोना की माँ या उसकी गर्लफ्रेंड अपने पास रखी हुई, ये हराम खोरा है, पहले बता रहा हूं तुम्हें। खैर अभी वुल्फ अपने लॉन्डो को लड़ने नहीं देता, वो बोलता है कि तुम मेरे साइड अब नहीं आने वाले, ठीक है, पहले तुमने मेरे लॉन्डो पे अटैक करा तो मेरी टीम में आना, ऐसा नहीं होने वाला। इनफैक्ट मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा यहीं पे। दैट्स हाउ आई प्रोटेक्ट माय पैक। ग्रुप ऑफ वुल्फ्स को पैक बोला जाता है, तो वही बोल रहा है मैं अपने पैक अपनी गैंग को बचाऊंगा। इसके बाद सुंदर लैड बोलता है जो करना कर लियो यार तू, पर हाँ पहले हम इसको पेलने वाले हैं। जिगोना बोलता है भाई देखो मेरे तुम्हें लड़ने कोई टेंशन नहीं है, पर मुझे माफ कर देना, मुझे करना पड़ेगा। दूसरी साइड अपना वुल्फ बोलता है देखो तुम्हारे में स्पिरिट है, आई कैन सी दैट, बट दैट डूड इज नॉट एन ऑर्डिनरी किंग, आई डोंट थिंक तुम मुझे हरा भी पाओगे। तभी हम देखते हैं जिगोना थ्रो करता है डैनियल पे, और पैनल में देखो तो ऐसा रहा जैसे उसने डिसइंटीग्रेट ही कर दिया डैनियल को, बट टू देयर सरप्राइज डैनियल उस अटैक को ब्लॉक कर लिया है एंड दे आर नॉट हियर टू प्ले अराउंड। और वैसे ही उसने अपने वुल्फ का अटैक कॉपी करा एल्बो वाला। खैर इस बाद वास्को जंप इन करता है, वो ब्रैक की फर्स्ट फॉरबिडन टेक्निक यूज करता है, और जिगोना समझ आता है कि भाई दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी मूव था, लाइक उसने ब्लॉक तो करी है पर डैमेज भी लिया है। और इस टाइम हम वास्को के अंदर ब्रैक को ही देख रहे होते हैं, जो वास्को प्राउड फील करता है कि उसने वास्को की लेगेसी आगे बढ़ाई है। Then Vasco finally lands a punch on Jigyona's face. फिर वास्को जिग्योना का पैर को यूज करता है जंप करने के लिए और उसके मुंह पे खतरनाक नींदे मारता है। एंड जिग्योना वो समझ चुका अगर ऐसा चलता रहा तो वो हार जाएगा, सो ये रिटेलिएट वो किक थ्रो करता है वास्को के बिल्कुल मुंह पे, बट प्राइम मॉन्क बीच में आकर उसके अटैक को रोक देता है। वेल जिग्योना ये देख रहा है बिकॉज़ उसके सामने इस टाइम मॉन्क नहीं अपना जैक खड़ा हुआ है। जैक वैसे बोलता है भाई तुम मुझे मॉन्क क्यों बोल रहा है, मैं चर्च में आता हूं, मैं बुद्धा नहीं उसकी तरह। जैक इतने परफेक्टली मॉन्क की टेक्निक्स को कॉपी कर रहा है, मतलब सीख चुका है कि जिग्योना वो सामने प्राइम मॉन्क दिख रहा है। खैर जो भी जिग्योना खुश होता है देख के, बिकॉज़ वो कभी ना कभी आयरन फोर्ट्रेस तोड़ने का ट्राई करना था, तो वो जैक पे ट्राई करता है, काफी किक थ्रो करता है जैक के ऊपर। जैक सारी लिए जा रहा है, उसे पता है मुश्किल है, बट स्टिल ही इज होल्डिंग ऑन। आगे जिग्योना बोलता है भाई यू आर डूइंग वेरी गुड बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन डैनियल पार्क। और ये बोलते हुए डैनियल के मुंह पे लात दे मारता है और बोलता है सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्गेस्ट को ठिकाने लगाऊंगा, बट ये उससे बहुत बड़ी गलती होने वाली है। बिकॉज़ इस किक से डैनियल का क्रेजी मोड एक्टिवेट हो जाता है। तभी हम प्रिजन में इस जानवर को देखते हैं जो बुक पढ़ रहा है। देखो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना तो पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, गन भी बात बोल रहा है। बोला मैं गन क्यों दिखाया गया, बिकॉज़ डैनियल क्यों क्वेश्चन कराटे यूज करता है, और जिग्योना वो समझ चुका है ना दिस डूड इज नॉट नॉर्मल एट ऑल। भाई कौन है, किसने ट्रेन करा है इसको, जो भी है एक चीज तो है ऐसा कोई भी फर्स्ट जनरेशन में एग्जिस्ट नहीं करता था। मैं सोच नहीं सकता अगर ये बच्चे हमारे में एग्जिस्ट करते हम कहां पे होते फिर। और अभी जिग्योना बहुत तगड़ी किक थ्रो करता है डैनियल के ऊपर, जो डैनियल बिल्कुल अपने मास्टर की तरह सहन कर लेता है। ही जस्ट टैंक्स इट। और इसके बाद पिक्चर में आता है अपना विंजन, जो वैसे तो बेचारे के हाथ ही तोड़ देता, पर लौंडा किक में विंजन को दूर कर देता है, बच गए बेचारे के हाथ। बट नॉट फॉर लॉन्ग। विंजन वापस आता है और बोल जाता है तूने उसका नाम लिया था, मुझे एक्चुअली लगा वो वापस आ चुका है, मैं खुश हुआ था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ही वाज रियली बैक। और ये बोलते ही विंजन सीरियम यूज करता है और इसको उठा के दे मारता है। तो वुल्फ का रिएक्शन देखो, लाइक ब्रो व्हाट, जिग्योना एक्चुअली हार रहा है एक बंच ऑफ सेकंड जनरेशन किड से। जब पहले लोग लड़े थे नंबर 2 से, इनमें बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं था
और अब भाई भरे कोऑर्डिनेशन। पहले वास्को मुंह था कि नी थ्रो करता है इसके मुंह पे, जिगोना पीछे आता तभी कमर पे मुक्का दे मारता है अपना जैक। इससे पहले जिगोना बैलेंस बना पाए विंजिन इसके मुंह पे मुक्का दे मारता है और लास्ट मुक्का क्रेजी डैन का एंड डूड इज डन फॉर। जिगोना को दूर फेंक के लौंडे फ्लैक्स तक कर देना, बोलता है अब बोलना बेटे क्या बोल रहा था तू, और तू चाहता है ना मेरे को तो मेरे पास आना फर्स्ट जनरेशन के लेजेंड। जिगोना का फोन कट नहीं हुआ होगा, अभी कॉल पे होगा जेम्स ली के साथ, तो डैन ये बात जेम्स ली को बोल रहा था और उसका कुछ भी रिएक्शन नहीं था। दैट डूड इज कुकिंग प्रोबेबली, इज अबाउट टू कम अप विद समथिंग। खैर जो भी, अभी हम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट होते हैं, जब हम नंबर 5 और नंबर 6 को देखते हैं, वो आ रहे होते हैं अपने बॉस की हेल्प करने, पर तभी उन्होंने को रोक देता है और बोलता है ठीक है चलो हमें लौंडे मिल चुके हैं, अब तुम मेरी रिसर्च में हेल्प करने वाले हो, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं मैं अच्छे मूड में नहीं हूं, तो जो पूछो सादा जवाब दे देना, ओके। तो मुझे ये बताओ तुम्हारा बॉस कहां पे है? वेल 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 हु इज बैक। लो अब तुम चाहे शक्ल देखो इसकी, ये रहा ही नहीं वो गो भाई, पर आप वुल्फ के वफादार है, दोनों से बेच देंगे। नंबर 5 नंबर 6 बोलता है तुझे कुछ जानना वुल्फ कहां पे है? तू जेम्स कुत्ता है, गो गाड़ी में देखता है, बोला तूने सुना शासन को पता है वुल्फ कहां पे है, और गाड़ी में कौन बैठा है? टेक भाई ये बहुत गलत बात है। डैन ने बस ये बोला तेरे को मुझसे मिलना है मेरे यहाँ पे आ जा, इसने जानवर भेज दिया। खैर अभी कीटे बाहर आता है, बोलता दोस्तों मैं तुम्हें एक बात फिर से बोल लूंगा, बस मुझे बताओ कहाँ है गैब्रियल किम का स्टूडेंट। और यहाँ मेरा लिखा हुआ है, यहाँ पे चीज लिखी हुई है गाइस, फर्स्ट जनरेशन किंग ऑफ सियोल, किंग स्लेयर कीटे किम, किंग स्लेयर भाग जाओ, जस्ट रन अवे। खैर अभी नंबर 5 बोलता है बे साले तेरे मरना है क्या? एंड गो सेज ओए मारो मत इनको। नंबर 5 बोलता है अच्छा ठीक है तेरे मरना नहीं है तो बता तू कौन है, पर तभी गो बोलता है ओए गीटे तेरे को बोल रहा हूं मैं, इनको मारियो मत, इनको पता है वुल्फ के बारे में, तो मैं कुछ बता पाएंगे ना वुल्फ कहां पे है, तो आराम से मैटर संभाल ना। ये लोग पहचान लेते हैं कि कौन है ये बंदा, गो है ये बोलता है अच्छा तू गो है। गो बोलता है तुम जानते हो मेरे को? मैंने बोलता है ऑफ कोर्स हमने सुना है गन एंड गो साले पता नहीं कहां से बीच में आ गए फर्स्ट सेकंड जनरेशन के बीच में, और उन्होंने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। मेरा हमेशा प्लान था तुम्हें कूटने का, आई गेस वो टाइम आ चुका है। नंबर 6 गीटे को बोलता है अच्छा तो तू गन होगा पक्का, आज हम तुम्हें सबक सिखाने वाले हैं। ये गीटे को गन समझ रहा है, पर हाँ गो करेक्ट करता है इसको। गो बोलता है भाई वो बड़ा चौड़ा सा इंसान गन नहीं है, ठीक है ऐसी रैंडमली गन का नाम मत लिया करो, इसमें और गन में बस एक चीज कॉमन है, वो है इनके बालों का कलर। आज के बाद से ना गन का नाम ले मत दियो साढ़े, तू देख रहे हो कितना पॉजेसिव बॉयफ्रेंड है गो। कह बोलते नंबर 5 थोड़े पंचेस थ्रो करता है अपने गो पे, और ये साला पेंसिल से उसके पंचेस को ब्लॉक कर देता है। ब्रो व्हाट द हेल। एंड देन गो वॉन्स देम अगेन कि मैं अच्छे मूड में नहीं हूं, मुझे बताओ तुम्हारा बॉस कहां है, वरना तुम्हारे बॉस को मार डालूंगा मैं, ठीक है। और गीटे वो साला वो मजे लेना शुरू हो चुका है। खैर तभी नंबर 6 अटैक करता है अपने गो के ऊपर, और वो जो किक थ्रो करता है उसमें वो गो का पेन तो तोड़ देता है, पर तभी गो उसकी आंख में स्प्रिंग दे मारता है। गो कुछ भी कर रहा है अभी, ये मजे में लड़ रहा है पूरे, पर हाँ ये लोग अब भी नहीं मानते, दोनों साथ में गो पे अटैक करते हैं। एंड व्हाट गो डज, वो जिस कार में बैठा था उसका जो वाइपर होता है ना वो निकालता है, उनका हाथ काट देता है। होमी कम ऑन रिलैक्स फॉर अ सेकंड, गिव देम अ ब्रेक। खैर आके गो बोलता है मेरी बात सुनो तुम दोनों का दो, गन और मैं तुम्हारी कुछ जनरेशन के बीच में नहीं आए हैं, ठीक है। वी आर जस्ट गन एंड गो, वी डोंट केयर अबाउट एनी जनरेशन, वी आर सिंपली हु वी आर। तुम्हें जनरेशन वाली नॉनसेंस में इन्वॉल्व मत करो प्लीज। चलो अब मैं तुम्हें फिर से पूछता हूँ तुम्हारा बॉस कहाँ पे है, और ये पूछते हुए दोनों को पेल देता है। एक बात तो बड़ी अच्छी लगी मेरे गो की, कि वो डिफेंड करता है गन को। अब भी उसे पता है जब उसका बॉयफ्रेंड फ्री होएगा वो चुम्मी देने आएगा गो, पक्की बात। खैर अब इतना पिटने के बाद भी ये लोग नहीं बता रहे थे कि वुल्फ कहाँ पे है, हंस रहे होते हैं इनफैक्ट गो के ऊपर। गो बोलता है हंस क्यों रहे हो तुम? अरे भाई बोलते हैं हम नहीं देखने वाले अपने वुल्फ को, हमारे बॉस के बारे में तो नहीं बताने वाले। और जैसे ये बोलते हैं अगले मोमेंट किंग स्लेयर को मार डालता है। लाइक गो भी सरप्राइज है उसके एक्शन से, और वैसे क्यों करा कीटे किम ने? वो बोलता है कि मैंने इनकी आंखों में देखा था देयर वाज लॉयल्टी, तो ऑफ कोर्स अपने बॉस को नहीं देखने वाले, तो हम कहीं और चले पार्टनर। कहीं और चलेगा मतलब आ रहे हैं बस ये पार्टी ज्वाइन करने वाले। अबे इन लोगों पे आते हैं और डैन को लग रहा होता है वो जीत गए हैं, पर ही इज नॉट श्योर अबाउट दैट। उसको लगा मैं भी आपसे खड़ा हो जाएगा, पर जो है ना खुद ही बोलता है यार मैं हार गया। वो जेम्स को बोल रहा है भाई मैं हार चुका, मुझे लड़ना हो। एंड जेम्स सेज अबे चल चल, तो सेकंड जनरेशन है बच्चों से नहीं हारने वाला, आपसे खड़ा और लड़ इनसे। अरे साला जो ना लेट जाता है बोलता है मैं नहीं लड़ने वाला इनसे। तेरे को लगा वीक है, नहीं भाई स्ट्रांग है बहुत। दे आर नॉट अ सेकंड जनरेशन, वी नो, मतलब दे आर डिफरेंट, दे आर एलीट सेकंड जनरेशन मोस्ट प्रोबेबली। एक बंदे परफेक्ट म्यूट है, एक आयरन फोर्ट्रेस यूज करता है, दूसरे क्या स्ट्रेंथ है पता ही नहीं, और तीसरा 6 किंग का जूनियर। सब अपना स्टाइल है भाई, कैसे लड़ो इनसे ना। जिगेओ ना यही बोलता है कि भाई मैं इनको नहीं हरा पाऊंगा एंड ऑल दैट। और जेम्स ली वो बस एक बात बोलता है अगर तू वुल्फ और डैन को नहीं लेके आ पाया तो हम इन चोरों की बात नहीं करने वाले। और बस ये काफी था। जिगेओ ना खड़ा होता है लड़ने के लिए, बट जेम्स ली उसे मना कर देता है। जिगेओ ना बोलता तू चाह रहा मैं ना लड़ूं? हाँ मत लड़। जिगेओ ना बोलता है भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू ऐसे रहम तो नहीं खाता है? वेल जेम्स ऐसा कर रहा है बिकॉज़ बात करनी है वुल्फ से। वुल्फ फोन उठाता है और ये लोग फिर बात करते हैं, और जेम्स पहले ये बोलता है भाई इट्स शेम, जब मैं वहां पे आया तो वहां पे नहीं था, पर क्या तू अब कंसीडर कर रहा है बुसान
मेरे को देने के लिए। और वुल्फ सेम भाई बोलता उसने जिगोन्ना को बोला था कि जो तूने मेलोंडो करता मैं वो तेरा करूंगा, सिंपल बात, मैं तेरा हाथ काट दूंगा, तेरा मुंह तोड़ दूंगा एंड ऑल दैट, फिर तू ले लो बुसान को। पर आज जेम्स ली नहीं करने वाला, तो फोन तोड़ने से पहले अपना वुल्फ थ्रेटन भी कर देता है कि साले आ रहे तेरे पास, तेरी जान हम लेके रहेंगे। तो अब तो भाई सॉर्ट हो चुका है, जेम्स ली वर्सेस अपने लौंडे अलग हो चुके हैं। और इससे पहले लड़ने जाए डैन बोलता है भाई हम बात कर ले प्लीज, या तूने सुन लिया मैं जेम्स के साथ नहीं, मैं तो कुत्ता नहीं हूं, तो क्या हम बात कर सकते हैं। डैन की ये बात बोलते वुल्फ को वो टाइम याद आता है जब डैन ने जिगोन्ना की रोकी थी, वुल्फ को बचाया था और आगे बोलता ना कि मैं वुल्फ के साथ लड़ूंगा, मैं बुसान के साथ ज्वाइन हो रहा हूं। तो वुल्फ के पास समय आता है और बोलता है भाई नंबर 2 सबको निकाल यहां से, अब मेरे को इससे बात करनी है, लड़ाई खत्म होती है। तो सबको निकाल देते हैं, ऑल्दो दे ऑल आर स्टिल अनसैटिस्फाइड कि हमें और देना था यार, सालो तुम आगे लड़ लो ना। खैर सब गए। अब वुल्फ बोलता है क्या बात करनी है, और डैन बोलता है पहले मुझे माफ कर दे भाई। वो बोलता है अच्छा तूने मेरे लौंडे पीट दिया, अब तू बोला मुझे माफ कर दूं, ऐसा नहीं होने वाला। डैन बोलता है भाई देखो तुझे जो पनिशमेंट देने मुझे दे लियो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, तुझे मैं पीटना है पीट ले, बट उससे पहले वी नीड टू गो आफ्टर जेम्स ली। वो कुछ पक्का बहुत बड़ा प्लॉट कर रहा है, उसे हराने के लिए मुझे पावर चाहिए, तो इसलिए मुझे बुसानात एक अलायंस फॉर्म करनी है। दूर से नंबर 2 नंबर 3 देख रहे हो, तो बोलता है भाई दे लुक प्रीटी सीरियस, क्या बात कर रहे होंगे। पर नंबर 2 इज हैप्पी कि डैन इनकी साइड आ चुका है। तभी नंबर 2 फोन लाता है नंबर 5 और 6 को, और उनका फोन यहीं पे बजता है एक्चुअली, बिकॉज वो फोन है किंगस्लेयर के पास, जो इस टाइम वुल्फ के पीछे खड़ा है, बोलता है होला, स्पेनिश में होला मतलब हेलो होता है, और शायद अपने लौंडे को नहीं पता कि उसके पीछे कौन खड़ा है। तो वुल्फ बोलता है बेटा फाइट खत्म हो जाए, घर जाओ अपने। तब यहाँ पे गो आता है, बोलता है आई डोंट थिंक सो, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड ब्रदर। डैन लेता है गो को, और तुम देखो गो के साथ में बुसान दी बैठी है, डिड शी जॉइंड गो। खैर अभी डैन बोलता है ओए ये गो क्या कर रहा है, तू यार क्यों अबे। और दूसरी साइड किंगस्लेयर की नजरें पड़ चुकी है उसे शिकार के ऊपर, थिंग्स आर अबाउट टू गेट मेसी होमीज। पर हाँ अभी हम आते हैं जिगियोन्ना पे, जो वो टुट्टुई कार लेके जा रहा होता है बस अपने इंची ऑन। उसे लग रहा है कि जेम्स ली ने उसके घर में कुछ तो करा है, मतलब उसे एरिया में, और हाँ कुछ तो करा है, बिकॉज हम जेम्स ली को देते हैं इसके हाथ में इस टाइम किंग है, और बोलता है बेचारा हाफ एज किंग पुअर गाय बीन टेकन एडवांटेज ऑफ येट अगेन। जैसा मैं लग रहा था कुछ तो है, ये कुछ तो प्लॉट कर रहा है इंचियोन के अंदर भी, जितना मेरे को लग रहा है ये ब्लैकमेल ही कर रहा है किसी से रिगार्डिंग अपने लॉन्डे जिगियोन्ना। बाद में पता लगा ही वाज आल्सो इनोसेंट, ही वाज जस्ट अ विक्टिम ऑफ जेम्स ली। खैर अभी हम वुल्फ पे आते हैं और वुल्फ बोलता है तू कौन है साले, तू जेम्स ली कुत्ता है। डैन पहुंचता है गो के पास, बोलता तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू जिंदत काम कर रहा है और तुम इधर क्या वुल्फ को मारने आए हो। गो बोलता है देख भाई मैं किसी के लिए काम नहीं करता, जहां पैसा वहां मैं, ये बड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, एटलीस्ट ब्रो इज बीइंग ऑनेस्ट। वैसे हाँ गो बोलता है जो मैंने बोला वो कूल तो था ना, डैन बोलता है नहीं कूल था वो। खैर आगे डैन पूछता है वो कौन है, गो बोलता है अच्छा वो है कीटे किम द किंग ऑफ सियोल, वो एक्चुअली गैब्रियल किम का बेटा है। ये देखिए अपने लौंडे हैरान होते हैं कि ये किंग ऑफ सियोल है, सियोल का किंग भी था कोई। वास को बोलता है मैं तो कभी प्रेसिडेंट से मिला भी नहीं बे। विंजन बोलता है साले प्रेसिडेंट नहीं है वो। अपनी बुसांदी बैडी भी शौक ना सुनकर कि ये गैब्रियल किम का बेटा है। खैर अभी हम सिलेर पे हैं, तो वो बोलता है मेरी बात सुन, मैं कुत्ता नहीं हूं किसी का, मैं किसी ऑर्डर नहीं लेता हूं। देन वुल्फ आस्क तो सियोल का किंग इधर क्या कर रहा है, और कीटे तो उसकी गर्दन पकड़ता है, बोलता है बेटे बुसान मेरे हवाले कर तू। ऑल द वुल्फ की हेल्प करे नंबर 2 आने वाला था, पर वुल्फ उसे बाहर कर देता है, बोलता तुम बीच में मत आ। और कीटे किंग में सवाल का वुल्फ जवाब देता है, बोलता है भाई तू एग्जैक्टली वही बोल रहा है जेम्स ली बोल रहा था, तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो। इसके बाद कीटे बोलता है ना 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 ये जवाब नहीं जो मेरे को सुनना है। एंड लुक एट दिस टेरिफाइंग पैनल, जमीन पूरी ब्लडी रेड हो चुकी है, ऊपर से बिजलियां कड़क रही हैं, तुम सोच लो खुद ही आगे क्या होएगा। एक बंदा है जिसका नाम है किंगस्लेयर, तो क्या करेगा। खैर अभी कीटे बताता है कि एक्चुअली वो प्लान क्या कर रहा है। वो कहता है सारी जनरेशन ना बेकार है, मैं चाहता हूँ चीजें पहले की तरह हो जाए। वुल्फ बोलता है पहले प्री जनरेशन की तरह, एंड कीटे सेज एग्जैक्टली पहले की तरह, जब कुछ नहीं था बस क्योस होता था, लोगों को सर्वाइव करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था। आई एम गोइंग टू टेक अस बैक टू द टाइम बिफोर गैब्रियल किम स्टेप्ड इन। इसकी क्या दिक्कत है कीटे किम की, लाइक आई गेट इट, ही हेटेड हिज फादर इवन ऑल ऑफ हिज सन्स, मतलब इसके कजन ब्रदर्स, बट इसका हेट इतना ज्यादा है कि गैब्रियल किम का जो टाइम था उससे पहले वाले टाइम में जाना चाहता है। लाइक व्हाट डू ही वांट। पर हाँ डैनियल इसको रोकता है, बोलता है ऐसा होने वाला बेटे, मुझे पता है पहला टाइम कैसा था, सिटी पूरी बर्बाद थी बिकॉज ऑफ यामाजाकी सिंडिकेट। पर तेरी बात सुनने समझ जाऊं कि जेम्स ली क्या प्लान कर रहा है। आई विल स्टॉप यू, नॉट आई वी विल स्टॉप यू। गिड डैन को बोलता है डैनियल मुझे तेरी आंखें पसंद नहीं, और डैन की तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है, पर वास उसको रोक देता है और बोलता है डैनियल आंखें बहुत सुंदर है, टच मत कर दे उसको तू साले, और मुझे भी हिस्ट्री के बारे में बहुत पता है, तू प्रेसिडेंट इसका मतलब ये नहीं तो कुछ भी करेगा। पीछे विंजन बोल रहा है भाई वो प्रेसिडेंट नहीं है यार। खैर अभी अपने लौंडे ने क्या करा है, कीटे में हाथ पकड़ा हुआ है ना, तो कीटे ऐसे ना हाथ ऊपर करता है और वासु ऊपर हो जाता है। मैटर ऑफ फैक्ट अभी तो ये बंदा फ्लेक्स भी नहीं कर रहा है, वैसे तारीफ करता है वासु की, तेरी मुझे बेड पसंद आई, पर वासु गुस्सा आता है और पंच थ्रो करने वाला होता है, और ये चीज गो एंटिसिपेट कर लेता है, बोलता है अबे यार उसको पता है तुम कीटे को मत मारो तुम्हारे लॉस होएगा, बट स्टिल वास्को डज इट एंड कीटे ही जस्ट टेक्स हेड ऑन, और कुछ भी नहीं हुआ, बट उसका एक मुक्का ओनली वन पंच वाज इनफ टू मेक वास्को फॉल asleep। डैन के पसीने छूट जाते हैं, लाइक भाई व्हाट, एक घुसन और वास्को सो
गया। देन जैक स्टेप्स इन, उसका भी गुजरने कुछ होता नहीं है गीटे को, बट जैक समझ आता है कि ये डिस्ट्रक्टिव है तो इससे मैं क्लोजली नहीं लड़ सकता, आई नीड टू बी फास्टर। जैक अपनी फुर्ती दिखाता है पर कोई फायदा नहीं है उसका भी, बिना पीछे देखे पकड़ लिया साड़े को। जैक आयरन फोर्ट्रेस यूज करता है बट दिस डूड डिस्ट्रॉयज द आयरन फोर्ट्रेस विद अ सिंगल ब्लो। एक मुक्का और जैक भी खत्म। तभी यहाँ पे आता है अपना वेंजिन, जो अपने बाप का सिसिलियम यूज करता है और इसको उठा के पटकने वाला होता है और हवा में गीटे पहचान लेता है सिसिलियम को और बोलता है अ टेक्निक दैट वाज लॉन्ग बीन फॉरगॉटन। नॉट ओनली ही रिकॉग्नाइजेस दिस टेक्निक, ही आल्सो ब्रेक इट डाउन। वो वेंजिन के सुप्लेक्स को बीच में ब्लॉक करके इनफैक्ट वेंजिन को ही दे मारता है और वेंजिन को बोलता है सिसिलियम अच्छा होता है बट मैं और दम रिक्वायर्ड है तेरे को। बट हाँ, द मोस्ट फैसिनेटिंग अमंग ऑल ऑफ यू इज डैनियल पार। डैनियल बोलते किक थ्रो करता है जो अपना किंग्सलेयर डॉज कर लेता है और डैनियल मन में बोल रहा होता है भाई दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट आई हैव एवर फेस्ड। उसने ये बात गन के लिए कभी नहीं बोली, इसके लिए बोल रहा है और हाँ वो समझ चुका है इसको हराना तो सब कुछ कॉपी करा आज तक, वो यहाँ डालना पड़ेगा इसको। तो पहले वो जेम्स ली की स्पीड कॉपी करता है, फेल हो गई स्पीड। देन ही कॉपीज गोस्ट टेक्निक, ये भी फेल हो चुका है। देन गन स्ट्रेंथ, वो भी फेल हो चुका है। एंड यू नो व्हाट, कौन फेल नहीं होता? किंग्सलेयर। एक लात दे मारता है और डैनियल की बत्ती गायब। डैनियल खुद बोलता है भाई लिटरली एक हिट और मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे और इसकी पावर में कितना ज्यादा डिफरेंस है भाई। नाउ सारे लौंडे हार गए। अब जंप इन करता है बुसान का किंग जो कुछ पंचेस और एल्बोस थ्रो करता है एंड गीटे सेज मजा नहीं आ रहा यार, तू थक चुका है क्या? तेरे ज्यादा मजा तो सांप से लड़ने में आता मुझे। ही इज रेफरिंग टू जी चैंग। वुल्फ बोलता है वो सांप नहीं है, वो जी चैंग क्वैक है, ठीक है? आई विल रीपे द डेट इन हिज प्लेस। ओके, जितना मैं समझ पा रहा हूं आई गेस जी चैंग वाज अ रिस्पेक्टेड डूड आउट देयर। लाइक वुल्फ भी उसकी रिस्पेक्ट करता है। वुल्फ बोलता है सांप नहीं साढ़े वो जी चैंग है। लाइक आगे वुल्फ बोलता भी है आई ओ हिम वन, मतलब पास्ट में कभी जी चैंग ने इसके लिए कुछ करा होगा। खैर अभी वुल्फ गैब्रो किम के फाइटिंग स्टैंस में आता है और गीटे को पंच थ्रो करता है, एक क्लीन हिट, जिससे गीटे ऑफेंड आता है, बोलता है ना 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 ये वो नहीं है। गीटे रिटेलिएट्स और वो पंच थ्रो करता है अपने बाप वाला और एक पंच में ये वुल्फ को सुला देता है। कौन रोकेगा इसको? हेलो मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, तू जेल से बाहर आ, मुझे नहीं पता कुछ। सब हार गए। देन गोस्ट सेज भाई तो सबको हरा देते और शांति मिल गई, अब इनको ले चले हम डीएमसीडी के पास। वेल ऐसा नहीं होने वाला। गीटे बोलता है मुझे एक बात बता मैंने कब बोला मैं जेल के पास लेके जाने वाला? वो बोलते हैं कुल्हाड़ी निकाल लेता है। वुल्फ नहीं यार, गीटे बोलता है इससे हमको साफ पता लग रहा है बुसान नहीं देने वाला। एंड वन मोर थिंग, दिस वुल्फ इज नो स्टूडेंट ऑफ गैब्रियोन केम। और ये बोलते वो वुल्फ को स्ले भी कर देता है। ओके सो दिस डूड हेट्स हिज फादर दैट मच कि उनका कुछ भी चीज दुनिया में इश्क करता है, सब कुछ मिटाना है इसको। उनके बच्चों से लेके उनके एरा से लेके उनके स्टूडेंट सब कुछ। क्या इतना हेटेड क्या भाई डैम। खैर जो भी है दिस डूड इज हेला स्ट्रॉन्ग। मेरे को समझ नहीं आ रहा है जेम्स ली काम भी क्यों कर रहा है। लाइक जेम्स ली ऐसा क्या है जो गीटे के साथ काम करने को राजी हो रहा है। खैर जो भी होमीज, इसी के साथ बुसान आर्क खत्म होती है और शायद तुम्हें बिलीव ना हो पर इस पार्ट के अंदर मैंने अप्रोक्सीमेटली 13-14 चैप्टर्स कवर करे हैं जो बहुत ज्यादा बड़े थे, बट आई जस्ट मैनेज टू कवर ऑल ऑफ देम। देखो इसके बीच में कहीं रोकना मेक्स नो सेंस एट ऑल। उस कंटिन्यूएशन में चलता आ रहा था और मैंने अभी क्यों रोका? बिकॉज़ इसके बाद है लॉन्डे की बैक स्टोरी वुल्फ की, जो अगले पार्ट में डिस्कस होगी और तभी कुछ आएगा। क्या जो भी होमीज अभी के लिए वाली वीडियो इतनी थी। जे मैं दो चैनल की वीडियो में तो नहीं मिलता हूँ। सायोनारा। और हाँ 30 नवंबर, ठीक है बाय।